तरीके से लेट से अगर आपका प्रोडक्शन कुछ इस टाइप से हो, एफ मल्टीप्लिकेशन टी। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका राइट रिकर्सिव है। राइट रिकर्सिव है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये आपका राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड से आपका सॉल्व होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये आपका राइट रिकर्सिव है तो आपका ये राइट रिकर्सिव है चूंकि ये आपका राइट रिकर्सिव है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड से आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्टार आपका स्टेक में पड़ा हुआ है, इस साइड हम ले रहे हैं स्टेक, और इनपुट में भी अगर आपको स्टार मिल जाता है तो आप इनपुट वाले स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे, यानी हायर प्रेसिडेंस देंगे आप इनपुट वाले स्टार को, ताकि आपका वो उसमें पुश हो पाए और आपका जो बाद में आने वाला स्टार पहले सॉल्व हो पाए, बाद में आने वाला स्टार आपका पहले सॉल्व हो पाए। तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप लेट से स्टार 1 है, स्टार 2 है, जब आप इस तरीके से प्रेसिडेंस को यहाँ पर सेट करेंगे। यानी आपका ये फर्स्ट स्टार जो है ये इनपुट स्टेक में पड़ा हुआ है और सेकंड स्टार आपका इनपुट में मिलता है, तो आप उसकी प्रेसिडेंस बढ़ा देंगे ताकि आप उसको पुश कर पाएँ। और जब एक बार आपने उसको स्टेक में पुश कर लिया तो फर्स्ट स्टार से ऊपर आपका सेकंड स्टार होगा, यानी चूंकि ये लिफो ऑर्डर में वर्क करता है तो आपका पहले ये प्रोसेस होगा, यानी सेकंड स्टार आपका कैलकुलेट होगा, देन आपका ये फर्स्ट स्टार यहाँ पर कैलकुलेट होगा। लिफो ऑर्डर को चूंकि ये आपका मेंटेन रखता है, स्टेक जो कि लिफो ऑर्डर को फॉलो करता है, तो इस तरीके से फिर आप ये इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार अगर आपका राइट रिकर्सिव है, स्टार अगर आपका जैसे कि यहाँ पर राइट रिकर्सिव है तो ये राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। राइट एसोसिएटिव के केस में आपको इसकी प्रेसिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। लीजिए कि अगर आपकी ग्रामर में प्रोडक्शन कुछ इस टाइप से होता है टी स्टार एफ। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट रिकर्शन यूज हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन यूज हुआ है तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। यानी अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी पहले आपका फर्स्ट वाला स्टार सॉल्व होगा, देन आपका सेकंड वाला स्टार सॉल्व होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप फर्स्ट वाले स्टार को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू सेकंड स्टार, यानी फर्स्ट स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा सेकंड से, तो आपका फर्स्ट पहले सॉल्व होगा, सेकंड बाद में सॉल्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो चुका है, यानी लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप ये टेबल बना रहे हैं, प्रेसिडेंस टेबल, प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल बना रहे हैं या ऑपरेटर रिलेशन टेबल आप बना रहे हैं, तो इसमें ये जो स्टेक वाला जो स्टार है, ये इस साइड हम लेते हैं स्टेक, इस साइड लेते हैं हम इनपुट, तो स्टेक वाला जो स्टार है उसकी प्रायोरिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टेक वाला स्टार की प्रायोरिटी चूंकि ज़्यादा होगी, इसका मतलब आप इनपुट वाले स्टार को उसमें पुश नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आपको स्टेक वाले स्टार को पॉप करना पड़ेगा, यानी आपका ये फर्स्ट वाला स्टार पहले सॉल्व होगा, देन उसके बाद आपका सेकंड वाला स्टार सॉल्व होगा, ठीक है ना। लेट से आपका ये स्टार इनपुट में पड़ा, स्टेक में पड़ा हुआ है फर्स्ट स्टार। देखिए आप इनपुट को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो चूंकि इनपुट को आप लेफ्ट से राइट स्कैन कर रहे हैं तो आपका ये स्टार स्टेक में आ चुका है, और लेट से आपका सेकंड स्टार जो है वो इनपुट में आ रहा है। तो इन दोनों में चूंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आपने कर दी है, आपने ये फर्स्ट स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा कर दी है, तो सेकंड स्टार की जो प्रायोरिटी कम है, इसका मतलब ये इसको आप पुश नहीं कर सकते हैं, इसको आप पुश नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। लो प्रायोरिटी के ऊपर हाई प्रायोरिटी आ सकता है, हाई के ऊपर लो नहीं आ सकता। तो चूँकि इसकी प्रायोरिटी लो है तो हाई के ऊपर लो नहीं आ सकता, इसलिए आपको इसको पॉप करना पड़ेगा। अब चूँकि इसको आपने पॉप कर दिया है, पॉप करने का मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया, तो आपने पहले इसको स्टार 1 को सॉल्व किया, देन आपका स्टार 2 सॉल्व होगा, यानी जो स्टेक में पड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उस केस में अगर ये लेफ्ट एसोसिएटिव है तो फिर उस केस में आपको ये प्रेसिडेंस इस तरीके से डिसाइड करना, इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, यानी जो स्टेक में पड़ा हुआ है ऑपरेटर उसकी प्रेसिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका ग्रामर कुछ होता टी प्लस ई, तो फिर उस केस में आप ऐसा बोल सकते थे कि जो स्टेक वाला प्लस है उसकी प्रायोरिटी आप या उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और इनपुट वाले प्लस का प्रेसिडेंस कम होगा, क्योंकि अब ये लेफ्ट रिकर्सिव है तो पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड से ये सॉल्व होना स्टार्ट होगा। लेफ्ट रिकर्सिव है तो ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से पहले सॉल्व होगा, यानी पहले फर्स्ट स्टार सॉल्व होगा, देन आपका सेकंड स्टार सॉल्व होगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा, राइट वाला बाद में सॉल्व होगा, यानी लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और राइट वाले की प्रायोरिटी आपका कम होगी। यानी देखिए लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है और राइट वाले की प्रायोरिटी कम है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टेक में है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और जो इनपुट में है उसकी प्रायोरिटी कम होगी, ताकि आप जो स्टेक वाला है उसको आप पॉप कर पाएँ और पॉप करने पर आपको
आपका वो पहले सॉल्व हो पाए। लेफ्ट वाले से मेरा क्या मतलब है, देखिए लेफ्ट वाला पहले आएगा, राइट वाला उसके बाद में आएगा। यानी लेफ्ट वाला पहले स्टैक में जा चुका होगा और राइट वाला आपका इनपुट पर होगा। यानी लेफ्ट वाला आपका कहाँ पर होगा, लेफ्ट वाला होगा आपका स्टैक में और राइट वाला आपका होगा इनपुट में। क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप इसको स्कैन कर रहे हैं, इनपुट को आप स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो लेफ्ट वाला प्लस होगा वो स्टैक में आ चुका होगा और राइट वाला प्लस आपका इनपुट में होगा। तो इसीलिए हमने बोला है कि ये स्टैक में है और ये इनपुट में है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट प्लस है, ये आपका राइट प्लस है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, राइट वाले की प्रायोरिटी कम करना पड़ेगा। यानी लेफ्ट हायर प्रेसिडेंस पर होगा, राइट प्लस आपका जो है वो लोअर प्रेसिडेंस पर होगा, ताकि इस तरीके से आपका ये लेफ्ट एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर पाए। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स के बीच में जो आपका प्रेसिडेंस है उस प्रेसिडेंस के लिए एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं। तो उसी को हम बोलेंगे आपका ऑपरेटर रिलेशन टेबल। अब एक ग्रामर हम लिख रहे हैं पी एरो, ये ग्रामर आपको गिवन है, आपको बताना है कि क्या ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है क्या। तो देखिए ये प्रोडक्शन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्शन भी ओके है, ये प्रोडक्शन भी आपका ओके है। आपका ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को फेल कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आपके साइड बाई साइड आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो वेरिएबल्स होंगे वो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी पी आपका वेरिएबल है, आर आपका वेरिएबल है, एस आपका वेरिएबल है, डब्ल्यू आपका वेरिएबल है और कैपिटल एल आपका वेरिएबल है। टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, टर्मिनल्स हो जाएंगे आपके आईडी स्टार स्मॉल बी, ठीक है ना, ये आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रोडक्शन की वजह से ये आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस आर की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये ऑपरेटर ग्रामर बन जाएगी। तो देखिए ये ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल आपके साइड बाय साइड हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपके दो वेरिएबल साइड बाय साइड हैं। तो ये ग्रामर आपको ऑपरेटर ग्रामर नहीं है क्योंकि ये दो वेरिएबल आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइड बाय साइड है, यहाँ पर भी आपके दो वेरिएबल साइड बाय साइड है। तो एक काम करते हैं, देखिए एस आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एस आर की जगह पर हम यहाँ पर पी पुट कर सकते हैं। तो एस आर की जगह पर हम यहाँ पर पी पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आर एरो बी। देखिए ये एस आर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पी पुट कर सकता हूँ, तो पी स्लैश बी एस। अब देखिए ये आपका ग्रामर की कंडीशन को ये प्रोडक्शन आपका वॉयलेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये एस आर जो है ये दो वेरिएबल साइड बाय साइड हो जा रहे थे, तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, एस आर की जगह पर पी पुट कर दिया। तो एस आर की जगह पर पी पुट करने से क्या होगा कि ये अब ग्रामर जो ये प्रोडक्शन जो है अब आपका ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है। इस प्रोडक्शन को देखिए, ये प्रोडक्शन भी आपका ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है और ये प्रोडक्शन भी आपका ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है। देखिए ये प्रोडक्शन आपका ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है क्योंकि दो वेरिएबल आपके साइड बाय साइड हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो अगर आर की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पी एरो आर की वैल्यू पुट कीजिए, एस बी पी एस बी एस स्लैश एस, ठीक है ना। तो इस R की जगह पर अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए अब आप यहाँ पर ये प्रोडक्शन को हटा भी सकते हैं। इस प्रोडक्शन को इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका कहीं भी R नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि R आपका कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। अब राइट हैंड साइड में कहीं भी आपका R यूज नहीं हुआ है, तो आपका अब कहीं भी आपका R यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रोडक्शन को हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका R नहीं आ रहा है, इसमें भी R नहीं आ रहा है, इसमें भी R नहीं आ रहा है और इसमें भी R नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब आप P से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्ट्रिंग डिराइव करेंगे उसमें कहीं पर भी R का यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए आप इस प्रोडक्शन को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपकी ग्रामर क्या बन जाएगी, ग्रामर आपका बन जाएगी, देखिए यहाँ से हमने इसमें कन्वर्ट किया था और उसमें भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इस ग्रामर को देखिए, ये ग्रामर आपका एक ऑपरेटर ग्रामर है, ये जो ग्रामर है ये ग्रामर आपका एक ऑपरेटर ग्रामर बन चुका है। तो इस ग्रामर को हमने कन्वर्ट किया है एक ऑपरेटर ग्रामर में। ये दोनों ही ग्रामर इक्विवेलेंट है, लेकिन ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर नहीं है और ये ग्रामर आपका एक ऑपरेटर ग्रामर है। यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका पी एस डब्ल्यू एल और टर्मिनल्स आपके हो जाएंगे आईडी स्टार स्मॉल बी। अब इस ऑपरेटर ग्रामर के लिए हम ऑपरेटर रिलेशन टेबल क्रिएट करते हैं क्योंकि जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है ये ऑपरेटर रिलेशन टेबल पर ही वर्क करता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आपका वर्क करता है ऑपरेटर रिलेशन टेबल पर। तो इस ऑपरेटर ग्रामर के लिए हम ऑपरेटर रिलेशन टेबल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आईडी
स्टार स्मॉल बी, और यहाँ पर हम डॉलर भी ले लेते हैं। डॉलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग में हम डॉलर को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग में आप डॉलर को यूज़ करते हैं एज ए एंड मार्कर, और स्टैक में आप डॉलर को यूज़ करते हैं ताकि आपका वो डॉलर को आप सक्सेसफुल कंप्लीशन के केस में यूज़ कर पाए। तो आपको टर्मिनल्स के साथ साथ इस डॉलर को भी लेना होगा ताकि सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए आप यूज़ करेंगे, और इनपुट में आप डॉलर को यूज़ करेंगे आप एंड मार्कर के रूप में, ठीक है ना। तो एंड मार्कर के उसमें यूज़ करने के लिए आप इस टर्मिनल के साथ साथ डॉलर को भी लेंगे। इस साइड आपके टर्मिनल हो जाएंगे ID स्टार स्मॉल बी और डॉलर। ये जो टर्मिनल हैं ये आपके स्टैक में होंगे, और ये जो टर्मिनल हैं ये आपके इनपुट्स में होंगे। इस साइड वाले जो टर्मिनल्स हैं वो आपके इनपुट में आएंगे, वाले जो टर्मिनल्स हैं वो आपके इनपुट में होंगे, और इस साइड वाले जो टर्मिनल्स होंगे वो आपके स्टैक में होंगे, और इस साइड वाले जो टर्मिनल्स होंगे वो आपके इनपुट में होंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है आइडेंटिफायर का, यानी आइडेंटिफायर या ऑपरेंड का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हो जाएगा आपका आइडेंटिफायर का। और सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है? सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस होता है डॉलर का, क्योंकि डॉलर जो है वो आपका स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, वो आपने एज ए एंड मार्कर या एक्सेप्ट करने के पर्पज से उसको यूज़ किया हुआ है। तो सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस हो जाएगा आपका डॉलर का। डॉलर आप यूज़ करेंगे सक्सेसफुल कंप्लीशन के केस में, तो इन दोनों का आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉलर जो है ये आपका नॉन कंपेरेबल है, आप सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देखिए डॉलर और ID में प्रेसिडेंस आपका ID का ज़्यादा होगा, क्योंकि डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे कम होगा, और यहाँ पर ID का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगा। और ID आपका ये नॉन कंपेरेबल है, ID को भी आप कंपेयर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑपरेटर ग्रामर में दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं आ सकते, यानी ऑपरेटर ग्रामर में दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं आ सकते, यानी दो ID साइड बाय साइड नहीं आ सकती, ठीक है ना। दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं आ सकते या दो ID साइड बाय साइड नहीं आ सकती। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ID आपका नॉन कंपेरेबल नहीं होंगे। अब देखिए स्टार और ID में देखिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? ID की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ID की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी और डॉलर की प्रायोरिटी लोएस्ट होगी। तो देखिए ID की प्रायोरिटी हमने हाईएस्ट कर दी, इस डायरेक्शन में भी ID की प्रायोरिटी हमने हाईएस्ट कर दी, और डॉलर की प्रायोरिटी हमें क्या करना होगा? लोएस्ट करना होगा। तो देखिए ये डॉलर की प्रायोरिटी हमने लोएस्ट कर दी। बी और डॉलर में प्रायोरिटी डॉलर की कम है, स्टार और डॉलर में डॉलर की कम है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी आपका ID की, देन उसके बाद प्रायोरिटी होगी स्टार की, देन उसके बाद आपका प्रायोरिटी होगी B की, ठीक है ना। इस ऑर्डर में आपका ये लेवल वाइज अरेंज कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ID की होगी, देन स्टार की, देन B की। अब इनकी एसोसिएटिविटी की बात करें तो देखिए स्टार जो है वो आपका यहाँ पर राइट रिकर्सिव है, राइट रिकर्सिव होने की वजह से स्टार जो है वो राइट एसोसिएटिव हो जाएगा। तो स्टार आपका राइट एसोसिएटिव है। B को बस देखिए B जो है वो आपका B भी आपका राइट एसोसिएटिव है, क्योंकि ये राइट रिकर्सिव है, तो B भी आपका राइट एसोसिएटिव है। तो अब इस टेबल को हम फिल कर सकते हैं। देखिए स्टार को देखिए, ये आपका स्टार इनको देखिए। तो स्टार के केस में देखिए आपका स्टार क्या है? आपका राइट एसोसिएटिव है, यानी राइट एसोसिएटिव का मतलब ये है कि आप राइट वाले को प्रेसिडेंस ज़्यादा देंगे, क्योंकि राइट साइड से सॉल्व होना स्टार्ट होगा, यानी आप राइट साइड वाले को प्रेसिडेंस ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप इसको पुश करेंगे, इस वाले स्टार को। अगर इनपुट स्टैक में स्टार पड़ा हुआ है और इनपुट में आपको स्टार मिलता है, तो आप इनपुट वाले स्टार को स्टैक में पुश करेंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड वाले को पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को उसके बाद सॉल्व करेंगे, यानी इसको हमने ज़्यादा प्रेसिडेंस दिया हुआ है। स्टार और B में देखिए, स्टार और B में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? स्टार की ज़्यादा है, तो स्टार का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। B और स्टार में देखिए, B और स्टार में B का प्रेसिडेंस ज़्यादा है। और B और B में देखिए, B और B में आप एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, यानी राइट हैंड साइड वाले को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे,
तो यहाँ पर आपका प्रेसिडेंस ऑपरेटर रिलेशन टेबल हो जाएगी। इस ऑपरेटर ग्रामर के लिए ये ऑपरेटर रिलेशन टेबल हो जाएगी और इस टेबल पर ही आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर वर्क करे। सॉरी, यहाँ पर नोट कीजिए बी और स्टार। बी और स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रायोरिटी स्टार की ज़्यादा है। बी और स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रायोरिटी स्टार की ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर चेंज कीजिए, प्रायोरिटी आपकी स्टार की ज़्यादा होगी। ठीक है ना, बी और स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रायोरिटी स्टार की ज़्यादा होगी, तो प्रेसिडेंस आपका स्टार का होगा। तो ये आपका फाइनल आप टेबल बना सकते हैं इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग। तो ये रिलेशन टेबल आपका बन जाएगी। ये हमने स्टैक वाले लिए हुआ है, इस साइड हम ले रहे हैं स्टैक। ठीक है ना, ये हम स्टैक वाला यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैक के बॉटम में क्या पड़ा होगा? आपका डॉलर पड़ा होगा और ये है आपका इनपुट। तो ये हमने इनपुट लिया हुआ है, इनपुट, और इनपुट के एंड में आपका आप डॉलर को यहाँ पर ऐड कर देंगे एज ए एंड मार्कर। ये हमारा है इनपुट, और इनपुट के लास्ट में क्या पड़ा हुआ है? डॉलर पड़ा हुआ है। लेट से ये आपका इनपुट है, इनपुट, और इनपुट के लास्ट में क्या पड़ा होगा? डॉलर पड़ा होगा। डॉलर क्या बताएगा? आपका एंड मार्कर बताएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर स्टैक होगा, स्टैक के लास्ट में क्या होगा? आपका डॉलर होगा। ठीक है ना, तो स्टैक के लास्ट में डॉलर होगा, इनपुट के लास्ट में डॉलर होगा। अब देखिए इस रिलेशन टेबल को हम फिल करते हैं, ऑपरेटर रिलेशन टेबल को फिल करते हैं। तो आईडी तो आपका नॉन कंपेरेबल हो जाएगा। देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी आईडी की, यानी आईडी आइडेंटिफायर की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो आईडी नॉन कंपेरेबल है और ये इनकी प्रेसिडेंस ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ बोल सकते हैं कि स्टार और आईडी में आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, प्लस आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, और डॉलर आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। डॉलर जो होता है आपका लिस्ट प्रेसिडेंस होता है, तो स्टार और डॉलर में आपका स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। इसी तरीके से प्लस और डॉलर में आपका डॉलर की प्रेसिडेंस लिस्ट होगी। प्लस और डॉलर में आपका प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। ठीक है ना, डॉलर और स्टार में देखिए, डॉलर और स्टार में स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। डॉलर और स्टार में स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसकी स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। डॉलर और प्लस में आपका प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। और डॉलर आपके इन नॉन कंपेरेबल होंगे, या आप एक्सेप्टेड के लिए इसको यूज़ करेंगे तो ये नॉन कंपेरेबल हो जाएंगे। देखिए स्टार और प्लस को देखिए, स्टार और प्लस में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? स्टार और प्लस में आपका स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो स्टार की प्रायोरिटी आप ज़्यादा कर देंगे। प्लस और स्टार में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? तो देखिए प्लस और स्टार में आपकी स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे। स्टार को देखिए, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होना स्टार्ट होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को आप पहले सॉल्व करेंगे, यानी लेफ़्ट वाले को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये लेफ़्ट वाले को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। लेफ़्ट वाले को प्रायोरिटी देने का क्या मतलब है? लेफ़्ट वाले को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि जो स्टैक में है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। देखिए इस साइड आपका स्टैक होता है, यानी स्टैक में जो होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, और जो इनपुट में है उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टैक में पड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनपुट में जो है उसकी प्रायोरिटी कम है। इसका मतलब आप इनपुट वाले को स्टैक में पुश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पॉप करना पड़ेगा। तो पॉप करना पड़ेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनपुट वाला है उससे पहले आपका जो स्टैक में पड़ा हुआ है वो पहले सॉल्व होगा। यानी स्टैक में आपका लेफ्ट वाला पड़ा होगा और इनपुट में आपका राइट वाला होगा, क्योंकि आप इनपुट को लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाला आपका पहले आएगा, राइट वाला बाद में आएगा। इनपुट को लेफ्ट टू राइट जब स्कैन करेंगे, यानी लेफ्ट वाला स्टैक में पड़ा होगा और राइट वाला आपका इनपुट में होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि स्टैक वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप उसको पॉप करेंगे। यानी स्टैक में वाला जो पॉप करने का मतलब है कि उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी स्टैक वाले को आप पहले सॉल्व करेंगे। यानी स्टार पहला वाला स्टार पहले सॉल्व होगा, यानी लेफ्ट वाला स्टार पहले सॉल्व होगा, राइट वाला स्टार बाद में सॉल्व होगा। अब चूंकि लेफ्ट वाला स्टार पहले सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव के केस में जो स्टैक वाला है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। उसी तरीके से प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टैक वाला प्लस है या लेफ्ट वाला प्लस है उसकी प्रेसिडेंस राइट वाले प्लस से ज़्यादा होगी। तो इस ग्रामर के लिए आप इस तरीके से ये ऑपरेटर रिलेशन टेबल बना सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि टर्मिनल्स के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा डॉलर भी लेना होगा, और डॉलर की प्रायोरिटी लिस्ट होगी क्योंकि ये आपकी ग्रामर का पार्ट नहीं है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगा आइडेंटिफायर, आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ब्लैंक एंट्रीज क्या बता रही है? ब्लैंक एंट्रीज एक्चुअली आपको बताती हैं एरर। ब्लैंक एंट्रीज यहाँ पर आपको एरर बताएगी।
तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्टार आपका लेफ़्ट एसोसिएटिव होगा, अगर स्टार आपका लेफ़्ट एसोसिएटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले सॉल्व होना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका प्रेसिडेंस आप इस तरीके से रखेंगे। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका अगर लेफ़्ट एसोसिएटिव है तो आप लेफ़्ट वाले को पॉप करेंगे, लेफ़्ट एसोसिएटिव होने के केस में आप उसको पॉप करेंगे। और लेट से अगर स्टार आपका राइट एसोसिएटिव होता तो राइट साइड वाला पहले सॉल्व होता, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं जो स्टैक में पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस आप देंगे इनपुट वाले को। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वो राइट एसोसिएटिव है तो फिर आपको वहाँ पर पुश करना होगा, यानी राइट एसोसिएटिव के केस में आप पुश करेंगे, राइट एसोसिएटिव के केस में आपने पुश किया ताकि राइट वाला पहले सॉल्व हो पाए, और लेफ़्ट एसोसिएटिव के केस में आपने पॉप किया ताकि आपका लेफ़्ट वाला पहले सॉल्व हो पाए। अब देखिए ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, तो ये एम्बिगस ग्रामर है, लेकिन फिर भी आपका ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर यहाँ पर वर्क कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ प्रेसिडेंस रूल बनाए हैं, टर्मिनल्स पर कुछ प्रेसिडेंस हमने रूल बनाए हैं। तो ये जो पार्सर है ये डायरेक्टली उस ग्रामर पर वर्क नहीं कर रहा है, ये उन रूल्स पर वर्क करेगा, ठीक है ना। इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो रिलेशन, ठीक है ना, तो ये ऑपरेटर रिलेशन टेबल है, इस ऑपरेटर रिलेशन टेबल पर के अकॉर्डिंगली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आपका वर्क करेगा। तो चूँकि ग्रामर आपका एम्बिगस है लेकिन वो आपका इन रूल्स पर वर्क कर रहा है, इसलिए आपका वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इस ग्रामर पर वर्क इस ग्रामर पर वर्क करता है। अगर इन रूल्स के अकॉर्डिंगली आप बात करें, इन रूल्स को देखें तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप आईडी को दे रहे हैं, उससे कम प्रायोरिटी आप स्टार को दे रहे हैं, उससे कम प्रायोरिटी आप प्लस को दे रहे हैं। और एसोसिएटिविटी की अगर आप बात करें तो स्टार आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, प्लस भी आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। तो कुल मिला के इन रूल्स को आपने इम्प्लीमेंट किया है एज ए रिलेशन टेबल, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो पार्सर वर्क कर रहा है वो आपका इस ग्रामर पर वर्क नहीं कर रहा है, वो आपका वर्क कर रहा है इस ग्रामर पर e+t/t/f/f एंड f_id, यानी देखिए सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है आईडी का, उससे कम प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन का, और उससे कम प्रेसिडेंस है प्लस का। मल्टीप्लिकेशन जो है आपका लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव है, और एडिशन भी जो है वो आपका लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव है। तो जो ग्रामर है वो आपका, तो जो पार्सर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, वो एक्चुअली में इस ग्रामर पर वर्क नहीं कर रहा है, वो आपका इस ग्रामर पर वर्क कर रहा है, क्योंकि इन प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंगली आपका ग्रामर जो होगी वो इस तरीके से बनेगी। इसका मतलब आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स ट्री नहीं मिलेंगे, केवल सिंगल पार्स ट्री मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रामर है ये अनएम्बिगस ग्रामर है। ये ग्रामर आपकी एम्बिगस थी, लेकिन ये ग्रामर जो है अनएम्बिगस ग्रामर है, और ये दोनों ही ग्रामर आपकी इक्विवेलेंट हैं। ये ग्रामर और ये ग्रामर, इन दोनों ही ग्रामर की लैंग्वेज सेम है। ये एम्बिगस ग्रामर है, ये अनएम्बिगस ग्रामर है, और ये जो अनएम्बिगस ग्रामर है इसका जो प्रेसिडेंस जो रूल्स आपने लगाए हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इस टेबल के फॉर्म में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो है वो इस रिलेशन पर आपका वर्क करेगा। तो इस ग्रामर के लिए हमने ये रिलेशन लिखा है, और ये जो रिलेशन है ये आपका जो है ये उसके एक उस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग आपकी ये ग्रामर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जो है ये, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है वो आपका एम्बिगस ग्रामर पर भी वर्क कर सकता है, क्योंकि उस एम्बिगस ग्रामर के लिए हम इस तरीके से रूल डिफाइन करेंगे। तो आपका जो पार्सर होगा वो उन रूल्स पर वर्क करेगा। तो आपको स्ट्रिंग्स के लिए मोर देन वन पार्स ट्री नहीं मिलेंगे, केवल सिंगल पार्स ट्री मिलेगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए आपका ये पार्सर यहाँ पर वर्क कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रेसिडेंस रूल डिफाइन किए हुए हैं। तो देखिए इस ग्रामर से हम एक स्ट्रिंग ड्राइव कर रहे हैं। इस ग्रामर से आप लेट से इस स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं id+id *id, ठीक है ना। तो इस ग्रामर से आप इस स्ट्रिंग को ड्राइव इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग को हम लेते हैं, लेट से इन आईडीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये आपका ID1 है, ID2 एंड ID3। तो यहाँ पर हम इनके पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन आपका शो करेंगे। ID1 + ID2, चूँकि आपका ये बॉटम अप पार्सर है तो ये स्ट्रिंग से स्टार्ट करेगा, और स्ट्रिंग से स्टार्ट करके पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप फैशन में होगा। इस स्ट्रिंग को ये किस तरीके से प्रोसेस करेगा, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इस स्ट्रिंग को आप इन $$ से सराउंड कर दीजिए, ठीक है ना। यानी आपने ये $2 लिए हुए हैं,
ये आप डॉलर ले रहे हैं सक्सेसफुल कंप्लीशंस के लिए, और यहाँ पर अपना स्ट्रिंग को आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है वो क्या करेगा कि इन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करेगा। देखिए डॉलर और आईडी में किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। आईडी और प्लस में किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, आपका आईडी का ज़्यादा होगा। प्लस और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। आईडी और स्टार में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। स्टार और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, और आईडी और डॉलर में आपका आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। तो ये प्रेसिडेंस टेबल का यूज़ करके हमने इस तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंस आपका लगा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को स्कैन करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, स्ट्रिंग को स्कैन करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब तक कि इसको फर्स्ट ये नहीं मिल जाता। ये स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब तक कि आपको इस टाइप का सिंबल नहीं मिल जाता। जैसे ये मिलेगा आप वहाँ पर स्टॉप कर देंगे और फिर बैक करेंगे जब तक कि आपको ये नहीं मिल जाता, और जो भी इनके बीच में होगा वो आपका टोकन हो जाएगा। तो सेम ये प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब तक कि आपको फर्स्ट ये नहीं मिल जाता, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, बैकवर्ड स्कैन करेंगे जब तक कि आपको ये लेफ़्ट नहीं मिल जाता, और जब आपको ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके बीच में जो भी होगा वो आपका टोकन हो जाएगा, जो भी होगा वो आपका हैंडल हो जाएगा। हैंडल क्या होता है, हैंडल वो सब स्ट्रिंग होता है जिसको कि आप किसी भी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते हैं। तो ये आपका हैंडल हो जाएगा जिसको कि आप प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करेंगे या जिसको कि आप रिड्यूस करेंगे। तो देखिए आपने इस इनपुट को स्कैन कर रहे हैं, ये फर्स्ट आपको यहाँ पर ये मिल गया, फिर आप लेफ़्ट स्कैन कर रहे हैं तो आपको ये लेफ़्ट वाला मिल गया, यानी ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हैंडल हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, इस ID1 को पहले रिड्यूस करेंगे। तो देखिए ई एरो ID है, तो ID1 को आप यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। ID1 को आपने रिड्यूस किया, यार यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो ID1 है ये आपका फर्स्ट हैंडल हो जाएगा। तो आप ID1 को रिड्यूस करेंगे E से, तो आपने यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा E प्लस ID2 स्टार ID3। तो देखिए ये जो ID1 है ये ID1 आपका रिड्यूस हो चुका है। तो देखिए ID1 आपका रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पर बचा है प्लस और यहाँ पर बचा है डॉलर। प्लस और डॉलर में इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आपका प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो फिर से उस प्रोसीजर को लगाइए। देखिए ये ID1 को हमने रिड्यूस कर दिया है E से, ठीक है ना। इधर हम डेरिवेशन लिख रहे हैं और इधर हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर से आप इसको स्कैन कीजिए, देखिए आपको ये फर्स्ट टाइम ये क्लोज ब्रैकेट मिल गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम आपको ये क्लोज ब्रैकेट मिलेगा, वहीं से आप बैक ट्रैक करेंगे जब तक कि आपको ये लेफ़्ट ब्रैकेट नहीं मिल जाता, यानी राइट, यानी आप स्कैन कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जब तक कि आपको ये राइट ब्रैकेट नहीं मिल जाता। और जैसे आपको ये राइट ब्रैकेट मिल जाएगा आप स्कैन करेंगे बैकवर्ड जब तक कि आपको ये लेफ़्ट ब्रैकेट नहीं मिल जाता है। तो आपका ये हैंडल हो जाएगा, सेकंड हैंडल हो जाएगा ID2, क्योंकि आपने स्कैन किया। जैसे ही आपको फर्स्ट राइट ब्रैकेट मिला आप यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, फिर बैक स्कैन करेंगे जब तक कि आपको ये लेफ़्ट ब्रैकेट नहीं मिल जाता, यानी ये लेफ़्ट और राइट के बीच वाला जो है आपका हैंडल हो जाएगा, यानी सेकंड हैंडल हो जाएगा आपका ID2। तो रिड्यूस करेंगे आप E एरो ID से, तो देखिए ये आपका ID2 हो जाएगा, ये सेकंड हैंडल हो जाएगा, यानी ये आपका सेकंड रिडक्शन होगा, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ID2 जो होगा ये आपका सेकंड हैंडल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E प्लस E एस्ट्रिक ID3। ID2 जो है आपका वो रिड्यूस हो चुका है। देखिए ID2 आपका रिड्यूस हो चुका है। प्लस और स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्लस और स्टार में प्रायोरिटी आपका स्टार की ज़्यादा है। फिर से उस प्रोसीजर को लगाइए, आप स्कैन कीजिए लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही फर्स्ट आपको यहाँ पर मिला आप यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, स्कैन करेंगे, फिर आपको ये लेफ़्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पर रुक जाएंगे, यानी आपका नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा ID3, यानी ID3 जो है आपका थर्ड हैंडल हो जाएगा। तो थर्ड हैंडल है आपका ID3। देखिए फर्स्ट हैंडल था आपका ID1, सेकंड हैंडल था ID2, थर्ड हैंडल आपका निकला ID3, यानी ID3 को आप रिप्लेस कर देंगे E से, यानी ID3 को आपने रिप्लेस कर दिया E से, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि ID3 आपका नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा, तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे E से, ये आपका हो जाएगा E प्लस E एस्ट्रिक E। तो ID3 आपका रिप्लेस हो चुका है, यानी आपका यहाँ पर क्या बचेगा, आप ये कुछ इस टाइप से बचेगा, यानी स्टार और डॉलर में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, स्टार और डॉलर में आपका स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, स्टार का प्रेसिडेंस ज़्यादा है। फिर से आप इसको स्कैन कीजिए, तो फिर आप इसको स्कैन करेंगे
देखिए आपको जैसे ही राइट मिलेगा आप यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, फिर स्कैन बैक करेंगे, बैकवर्ड स्कैन करेंगे, जैसे ही लेफ्ट मिलेगा यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, यानी नेक्स्ट हैंडल आपका स्टार हो जाएगा। तो नेक्स्ट हैंडल हो गया आपका स्टार, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ई स्टार ई वाला जो है रिडक्शन होगा, ई एरो ई स्टार ई वाला रिडक्शन होगा, यानी ई स्टार ई से आप रिड्यूस करेंगे इसको, ई स्टार ई से आप रिड्यूस करेंगे ई में, या यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ई स्टार ई है ये आपका नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा। तो ई स्टार ई को आप रिड्यूस करेंगे ई से, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ई प्लस ई, क्योंकि ई एरो ई स्टार ई एरो ई स्टार ई, जहाँ पर कि हमने ई स्टार ई को रिप्लेस कर दिया है इस ई से, तो आपको मिल जाएगा ई प्लस ई। और ट्री के फॉर्म में देखें तो आपका ये ई स्टार ई से आपका ई में रिड्यूस होगा, यानी आपका ये जो स्टार है ये भी आपका प्रोसेस हो चुका है। अब देखिए प्लस और डॉलर में, प्लस और डॉलर में आपकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा है। फिर से स्कैन कीजिए, यहाँ पर स्टॉप कीजिए, बैक कीजिए, यहाँ पर स्टॉप कीजिए, नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका प्लस, यानी नेक्स्ट हैंडल हो गया आपका प्लस। तो आप प्रोडक्शन लगाएंगे यहाँ पर ई एरो ई प्लस ई वाला, यानी आपने प्रोडक्शन लगाया ई एरो ई प्लस ई वाला, और नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा प्लस, यानी ये आपका हैंडल्स का ऑर्डर हो जाएगा ID1 ID2 ID3 स्टार प्लस, और नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका ई प्लस ई। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ई एरो ई प्लस ई को आप इसको ई एरो ई प्लस ई में आप ई प्लस ई को रिड्यूस कर देंगे ई में, तो ये आपने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये प्लस भी प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है, और आपका क्या बचा है यहाँ पर, डॉलर डॉलर बचा है, डॉलर डॉलर आपका एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि इस पार्सर ने इस स्ट्रिंग को इस तरीके से पार्स किया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो रहा है, यानी ये बॉटम अप पार्सर है, ये आपका बॉटम अप पार्सर है, क्योंकि बॉटम स्ट्रिंग से हमने स्टार्ट किया था और पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन हुआ था आपका बॉटम टू टॉप फैशन में। सबसे पहले ये रिड्यूस हुआ है, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर फोर्थ नंबर पे आपका ये हुआ था, और फिफ्थ नंबर आपका ये हुआ था। या ये क्या है, ये देखिए ये RMD है आपका, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ये आपका क्या है, एक RMD है। सबसे पहले आपने इसको रिड्यूस किया, फिर इसको यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रोडक्शन यहाँ पर लगाया है राइट हैंड साइड में, फिर आपने यहाँ पर प्रोडक्शन लगाया है, फिर आपने देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन लगाया है, और फिर आपने देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन लगाया है। तो ये आपका क्या है, एक RMD, लेकिन हमने इसको कैसे निकाला था, रिवर्स ऑफ RMD। तो ये क्या है आपका, एक रिवर्स ऑफ RMD हो गया, या बॉटम अप पार्सर हो गया। बोला था कि ये रिवर्स ऑफ RMD यूज़ करता है, या ये आप इसको बोल सकते हैं बॉटम अप पार्सर, और ये आपके हैंडल्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये ई स्टार ई आपका हैंडल था, और यहाँ पर ई प्लस ई आपका हैंडल था, जिसको कि आप ई से यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका पार्सर यहाँ पर वर्क करेगा। डिस्कस करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम, यानी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है वो आपका इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल का यूज़ करेगा। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है वो आपका ऑपरेटर रिलेशन टेबल का यूज़ करेगा, और इस रिलेशन टेबल का यूज़ करके वो स्ट्रिंग्स को पार्स करेगा। तो पार्सिंग के टाइम पर एक फर्स्ट मेथड तो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से आप एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सेकंड एल्गोरिथम है पार्सिंग के, या तो आप वो फर्स्ट वाले को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकंड एल्गोरिथम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को पार्स करने में आप इस रिलेशन टेबल का यूज़ करेंगे। तो ये है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम। जहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, ये ए क्या है, ए है आपका टॉप ऑफ स्टैक, यानी स्टैक में जो सबसे टॉप पर पड़ा हुआ है वो उसको हम लेट से ए मान रहे हैं, और जो इनपुट में जो आपका जिस समय पर इनपुट पॉइंटर करंटली जिसको पॉइंट कर रहा है वो आपका बी है। तो बी क्या है, बी है आपका लुक अहेड सिंबल, और ए है आपका टॉप ऑफ स्टैक। तो सिंबल ए जो है वो आपका टॉप ऑफ स्टैक है, और बी जो है वो है आपका लुक अहेड सिंबल। तो ये जो है यहाँ पर आपका इनपुट होगा, तो बी आपका क्या है, इनपुट में लुक अहेड सिंबल है, इनपुट्स में आपका लुक अहेड सिंबल है, क्योंकि इनपुट को आप स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बी आपका हो जाएगा लुक अहेड सिंबल, ए आपका हो जाएगा टॉप ऑफ स्टैक। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस रिलेशन टेबल में आपका इस साइड होगा स्टैक, यानी ये स्टैक वाली एंट्रीज हैं, और यहाँ पर ये एंट्रीज जो हैं ये आपके इनपुट्स वाली एंट्रीज हैं। तो ये इनपुट वाले पॉइंटर वाली एंट्रीज हैं, तो ये इनपुट हो जाएगा, ये आपका स्टैक हो जाएगा। तो ए है आपका टॉप ऑफ स्टैक, और बी है आपका इनपुट पॉइंटर जिसको करंटली पॉइंट कर रहा है। तो बी आपका हो जाएगा लुक अहेड सिंबल, ए है आपका टॉप ऑफ स्टैक। तो फर्स्ट देखिए, अगर लेट से कि जो आपका टॉप ऑफ स्टैक पर जो सिंबल पड़ा हुआ है उसका प्रेसिडेंस लुक अहेड सिंबल से कम है,
ए इज लेस देन बी का मतलब क्या है? ए इज लेस देन बी का मतलब ये है कि टॉप ऑफ स्टैक पर आपका लोअर प्रेसिडेंस का पड़ा हुआ है और जो आपका इनपुट पॉइंटर जिसको करेंटली या लुक एट सिंबल जो है आपका बी, उसकी प्रेसिडेंस उस टॉप ऑफ स्टैक से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इस बी को देखिए, शिफ्ट करने का मतलब क्या है? शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शिफ्ट का मतलब होता है पुश और रिड्यूस का मतलब होता है पॉप। तो शिफ्ट करने का मतलब है स्टैक में पुश करना और रिड्यूस करने का मतलब है स्टैक से पॉप करना। तो आप क्या करेंगे, इस बी को इस स्टैक में शिफ्ट कर देंगे या पुश कर देंगे और इस इनपुट पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब जो टॉप ऑफ स्टैक में जो सिंबल पड़ा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का या ज़्यादा प्रेसिडेंस का सिंबल, आपका लुक अहेड सिंबल अगर उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस का है, तो उस लुक अहेड, चूँकि लुक अहेड सिंबल का प्रेसिडेंस स्टैक में पड़े हुए सिंबल से ज़्यादा है, तो आप उस लुक अहेड वाले सिंबल को स्टैक में पुश कर देंगे। पुश करके आप अपने इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट ये बता रहा है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि ये इक्वल होने पर भी हम पुश करा रहे हैं। अगर ये दोनों जो आपके ऑपरेटर हैं वो आप उनका प्रेसिडेंस इक्वल है, उस केस में भी हम आपका स्टैक में पुश करा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि देखिए, जो आपका इक्वल ऑपरेटर होता है, लेट्स से ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये जो इक्वल होता है ये आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। यानी इक्वल के केस में आप क्या देखेंगे, लेट्स से ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो सबसे पहले ये आपका होगा, फिर आपका ये होगा। यानी ये इक्वल ऑपरेटर क्या होता है आपका राइट एसोसिएटिव होता है, यानी राइट वाला पहले सॉल्व होगा, लेफ्ट वाला बाद में सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स से आपका ये फर्स्ट इक्वल है, ये आपका सेकंड इक्वल है, तो आपका जो फर्स्ट इक्वल है उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा आपके सेकंड इक्वल का, क्योंकि ये आपका पहले सॉल्व होगा और ये आपका बाद में सॉल्व होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, चूंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो आप उसको स्टैक में पुश करेंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इक्वल को भी हम स्टैक में पुश करा रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वल जो है आपका राइट एसोसिएटिव है। तो जब भी राइट साइड से एसोसिएटिव होगा हम उसको पुश करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड से एसोसिएटिव है तो हम उसको पॉप करेंगे। क्योंकि देखिए, लेफ्ट साइड से चूंकि वो एसोसिएटिव होगा, अगर लेट से वो लेफ्ट साइड से एसोसिएटिव है तो लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा। अब लेफ्ट वाला पहले तब सॉल्व होगा जब आप उसको स्टैक से पॉप करेंगे। यानी लेफ्ट एसोसिएटिव होने पर आप स्टैक से पॉप करेंगे, और अगर राइट एसोसिएटिव है तो पहले राइट वाला सॉल्व होगा। तो राइट वाला यानी लेफ्ट के सॉल्व होने से पहले राइट वाला सॉल्व होगा। वो कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब आप उसको स्टैक में पुश करेंगे। यानी राइट एसोसिएटिव होने के केस में आप स्टैक में पुश करेंगे, लेफ्ट एसोसिएटिव होने के केस में आप स्टैक से पॉप करेंगे। तो इक्वल चूंकि राइट एसोसिएटिव है, इसलिए हम आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल के केस में भी आप इसमें स्टैक में पुश करेंगे, और पुश करने के बाद अपने इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। सेकेंड केस देखिए, सेकंड केस है कि अगर आपका ये जो टॉप ऑफ स्टैक वाला जो सिंबल है, इसका प्रेसिडेंस इस लुक अहेड सिंबल से ज़्यादा है, यानी ए का प्रेसिडेंस ज़्यादा है और लुक अहेड सिंबल का प्रेसिडेंस कम है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि लोअर प्रेसिडेंस के ऊपर हायर आ सकता है, लेकिन हायर प्रेसिडेंस के ऊपर लोअर नहीं आ सकता है। क्योंकि स्टैक में लिफो ऑर्डर होता है, तो लोअर के ऊपर आप हायर को रख सकते हैं, क्योंकि पहले हायर सॉल्व होगा फिर आपका लोअर सॉल्व होगा। यानी लोअर के ऊपर हायर आ सकता है, ताकि आपका पहले हायर सॉल्व हो फिर लोअर हो, लोअर सॉल्व हो। यहाँ पर क्या है, आपका जो यहाँ पर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और इसका प्रेसिडेंस कम है, तो आप इसको पुश नहीं करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको पॉप करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसका प्रेसिडेंस कम है, तो आप यहाँ पर पॉप कर रहे हैं। पॉप कब तक करेंगे? जब तक कि आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। मेन एम इसका ये है कि जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो पहले सॉल्व हो। पहले सॉल्व होने का मतलब ये है कि उसको आपको पहले पॉप कराना होगा, तभी वो पहले सॉल्व हो पाएगा। तो जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसको आप पॉप करा रहे हैं ताकि आपका वो पहले सॉल्व हो पाए। तो ये सेकंड स्टेप ये कर रहा है। थर्ड स्टेप देखिए, लेट से आपका ये पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद अगर यहाँ पर स्टैक में आपका डॉलर मिलता है और इनपुट में आपका डॉलर मिलता है, तो डॉलर मिलने पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि स्टैक के सबसे लास्ट में, बॉटम में आप डॉलर को डालेंगे और इनपुट के सबसे लास्ट में आप डॉलर को डालेंगे एंड मार्कर के रूप में। तो इसलिए हम डालते हैं ताकि आपका डॉलर को हम सक्सेसफुल कंप्लीशन के रूप में आपका यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। तो ये आपकी एल्गोरिथम है। अब देखते हैं इस एल्गोरिथम को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप चूँकि यहाँ पर शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोला जाता है। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ID1 प्लस ID2 स्टार ID3, और इसको हम पार्स कर रहे हैं इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की हेल्प से। और यहाँ पर जो एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं वो जो अभी डिस्कस किया है उस एल्गोरिथम को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे। आपने एक स्टैक लिया, स्टैक के बॉटम में आप क्या करेंगे, डॉलर डाल देंगे और स्ट्रिंग के एंड में आप डॉलर लगा देंगे
एंड मार्कर के रूप में, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग के एंड में हमने डॉलर लगा दिया एंड मार्कर के रूप में। ये आपका लुकआउट सिंबल हो जाएगा जिसको कि आप लुक कर रहे हैं, और ये आपका करंट टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा। और लेट से हम यहाँ पर पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर ये पार्सर पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो देखिए डॉलर, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आइडेंटिफायर है वो आपका उसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो आईडी का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है, और डॉलर चूंकि आपका ग्रामर का पार्ट नहीं है तो डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है। तो डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे कम है क्योंकि आपके ग्रामर का पार्ट नहीं है, और आइडेंटिफायर या ऑपरेंड का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए इन दोनों को देखिए, इसमें प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, प्रेसिडेंस आपका ID1 का ज़्यादा है। यानी आप ID1 को क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैक में आप ID1 को पुश कर देंगे और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके प्लस पर ले आएंगे। फिर से कंपेयर कीजिए इन दोनों में, देखिए प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, प्रेसिडेंस आपका ID1 का ज़्यादा है। अब चूंकि आपका लोअर के ऊपर हायर आ सकता है लेकिन हायर के ऊपर लोअर नहीं आ सकता, यानी इस प्लस को आप यहाँ पर पुश नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसका प्रेसिडेंस कम है और इसका प्रेसिडेंस आपका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी हायर प्रेसिडेंस पहले सॉल्व होगा, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इस ID1 को पॉप करेंगे। तो आपका फर्स्ट हैंडल क्या हो जाएगा, लेट से हम यहाँ पर हैंडल्स लिख रहे हैं, इस साइड हम हैंडल्स लिख रहे हैं। तो देखिए जो आपका फर्स्ट हैंडल हो जाएगा, फर्स्ट हैंडल हो गया आपका ID1, क्योंकि ID1 को आपने यहाँ पर पॉप कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका ID1, या यहाँ पर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपने ये ई एरो ID वाला प्रोडक्शन लगा दिया और ये आपने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पार्स ट्री में चेंज होगा। या आप इसका RMD भी बना सकते हैं, RMD हम ऑलरेडी बना चुके हैं क्योंकि ये रिवर्स ऑफ RMD पर वर्क करता है, तो आप इसके लिए RMD भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करेगा, इज ए रिवर्स ऑफ RMD वर्क करेगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट हैंडल हो गया आपका ID1 और आपका इनपुट पॉइंटर प्लस पर है। अब देखिए डॉलर प्लस, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा है, तो प्लस को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। तो प्लस आपने पुश कर दिया, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके ID2 पर ले आए। अब देखिए प्लस और डॉलर, प्लस और ID2, प्लस और ID2 में ID2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ID की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इस ID2 को यहाँ पर पुश कर देंगे और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके स्टार पर ले आएंगे। अब फिर से आप कंपेयर कीजिए ID2 और स्टार, ID2 और स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी ID2 की ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, ID2 को यहाँ पर पॉप कर देंगे, यानी सेकंड हैंडल हो जाएगा आपका ID2, ठीक है ना। सेकंड हैंडल हो जाएगा आपका ID2, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ई एरो ID वाला प्रोडक्शन आपने लगा दिया और आपका ये इस टाइप से सेकंड यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, या आप यहाँ पर RMD भी इसके लिए बना सकते हैं। अब देखिए प्लस और स्टार को देखिए, प्लस स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, स्टार की ज़्यादा है। तो लोअर के ऊपर आपका हायर प्रायोरिटी आ सकता है, तो आप इस स्टार को यहाँ पर पुश कर देंगे क्योंकि प्लस के सॉल्व होने से पहले आपका स्टार सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप स्टार को यहाँ पर पुश कर देंगे और आपका इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके आप ID3 पर ले आएंगे। अब देखिए स्टार और ID3 में, देखिए स्टार और ID3 में ID3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर ID3 को यहाँ पर पुश कर देंगे और इस इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके डॉलर पर ले आएंगे, ठीक है ना। ID3 को आपने यहाँ पर पुश कर दिया। अब देखिए ID3 और डॉलर आपका लीस्ट प्रायोरिटी का होता है, यानी इसका प्रायोरिटी कम है, इसका प्रेसिडेंस कम है, इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो आप इसको पुश तो कर नहीं सकते क्योंकि ये लीस्ट प्रेसिडेंस वाला है। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस ID3 को पॉप करेंगे तो नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका ID3, या यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट रिडक्शन आपका इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर स्टार और डॉलर को देखिए, आपका स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, डॉलर की प्रायोरिटी कम है, तो चूँकि आपका स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रेसिडेंस इसका ज़्यादा है, तो आप इस स्टार को यहाँ पर पॉप कर देंगे। तो स्टार आप यहाँ पर नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा स्टार। फर्स्ट हैंडल था ID1, सेकंड हैंडल था ID2, थर्ड हैंडल था ID3 और आपका नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा स्टार। हैंडल का मतलब ये है कि जो आपको ये बताएगा कि किस सब स्ट्रिंग को आपको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। यानी आपके पास एक प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को आप रिप्लेस करेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो राइट हैंड साइड है वो आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा कि स्टार आपका हैंडल होगा, यानी आपको ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज करना है, यानी ये वाला रिडक्शन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो आपने कौन सा रिडक्शन यहाँ पर यूज किया, और यूज किया आपने ई एरो ई वाला, ई एरो ई वाला यूज किया, तो हैंडल आपका हो जाएगा ई। तो ये आपका नेक्स्ट हैंडल ये हो जाएगा और इस तरीके से आपने इसको रिड्यूस कर दिया। प्लस और डॉलर में देखिए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा है, तो प्लस आपका पॉप होगा, यानी नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा प्लस। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट आपका ये ई एरो ई वाला आपका प्रोडक्शन लगेगा और इस तरीके से आपका पार्स ट्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा। और आपका लास्ट में मिल गया डॉलर मतलब सक्सेसफुल कंप्लीटेड। तो ये आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, इस स्ट्रिंग को इस पार्सर ने पार्स कर दिया है और आपका ये बॉटम ऑफ फैशन में इस तरीके से आपका ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। आप चाहें तो उसके लिए RMD भी लिख सकते हैं, तो ये रिवर्स ऑफ RMD यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा और ये आपके हैंडल्स हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट आपका ये रिडक्शन हुआ है, सेकंड आपका ये रिडक्शन हुआ है, थर्ड आपका ये रिडक्शन हुआ है, फोर्थ आपका ये रिडक्शन हुआ है और फिफ्थ आपका ये वाला रिडक्शन हुआ है।
और यहाँ पर आप इसके लिए रिवर्स ऑफ RMD भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बॉटम अप पार्सर है तो रिवर्स ऑफ RMD पर ये आपका वर्क करेगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट से आपका है ID1 प्लस ID2 प्लस ID3, इसको हम लेते हैं और इसको हम पार्स करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पार्स ट्री भी हम साथ के साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ID1 प्लस ID2 प्लस ID3, ठीक है ना, ये आपका है। तो डॉलर को हम यहाँ पर एज एंड मार्कर यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको हम लगाते हैं। तो चूंकि देखिए ये ग्रामर आपका क्या है, एम्बिगस ग्रामर है, ये ग्रामर आपका एम्बिगस ग्रामर है, तो वैसे आपको इस स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स ट्री मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल पार्स ट्री मिलेगा। वो इसलिए ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया हुआ है कि टर्मिनल्स के बीच में आपने प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस को पहले से ही डिफाइन कर रखा है। तो हम ऑलरेडी देखिए आपको बता चुके हैं कि ये जो पार्सर है वो एक्चुअली इस ग्रामर पर वर्क नहीं कर रहा है, वो आपका इस प्रेसिडेंस वाले रूल्स पर वर्क कर रहा है, और उस प्रेसिडेंस रूल को लगा करके आपका एक अलग टाइप की ग्रामर बनेगी, और वो ग्रामर आपका अनएम्बिगस थी। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रेसिडेंस का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रेसिडेंस का यूज़ करके आपका जो ग्रामर है वो एक अनएम्बिगस ग्रामर थी, वो हमने आपका लिखा भी था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रेसिडेंस को अगर आप लगाएं तो इस प्रेसिडेंस को लगाते हुए आपको एक अनएम्बिगस ग्रामर मिलेगी, और वो अनएम्बिगस ग्रामर क्या थी आपका E एरो E प्लस T स्लैश T T एरो T स्ट्रिक F स्लैश F F एरो ID, जो स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं कि वो अनएम्बिगस ग्रामर क्या थी जो इस प्रेसिडेंस पर वर्क कर रही है। तो एक्चुअली में पार्सर उस ग्रामर पर वर्क कर रहा है। तो इस ग्रामर के लिए हमने प्रेसिडेंस रूल डिफाइन किए एंड देन हम इसको पार्स कर रहे हैं इन प्रेसिडेंस रूल का यूज़ करके। तो इसलिए आपको यहाँ पर आपकी ग्रामर भले ही एम्बिगस है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल पार्स ट्री इसके लिए मिलेगा। तो देखिए आपका इनपुट पॉइंटर यहाँ पर है, यानी आप क्या करेंगे ID1 को यहाँ पर पुश कर देंगे। ID1 को आपने पुश कर दिया, फिर आपका इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके आप प्लस पर ले आएंगे। प्लस और ID1 में देखिए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ID1 की ज़्यादा है, यानी ID1 आपका पॉप हो जाएगा, यानी फर्स्ट हैंडल हो गया आपका ID1, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ID1 आपका रिड्यूस हो जाएगा E में, ठीक है ना। फिर देखिए डॉलर और प्लस में प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी प्लस को आप यहाँ पर पुश कर देंगे, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके ID2 पर ले आए। प्लस और ID2 में ID2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी आपका ID2 पुश हो जाएगा और इनपुट पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट हो गया, ID2 को आपने पुश कर दिया। ID2 और प्लस में देखिए आपका प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी आप ID2 को पॉप कर देंगे, तो नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा ID2, या आप ऐसा बोल सकते हैं ID2 टू E आपका यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। E एरो ID वाला आपने यहाँ पर प्रोडक्शन यूज़ किया है, ID2 टू E आपका यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। प्लस को देखिए अब, चूंकि देखिए प्लस के केस में प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं जो आपका स्टेक में पड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले सॉल्व होगा और राइट वाला आपका बाद में सॉल्व होगा। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब आप इसको पॉप करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा प्लस, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट रिडक्शन होगा वो ये वाला होगा, E एरो E प्लस E वाला रिडक्शन यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट ये हुआ था, सेकंड ये हुआ था, थर्ड आपका ये हुआ है। ये कौन सा रिडक्शन है, ये रिडक्शन है E एरो E प्लस E। तो नेक्स्ट हैंडल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका E प्लस E। तो ये थर्ड आपने यहाँ पर लगाया हुआ है और इस फर्स्ट प्लस को आपने यहाँ पर पॉप कर दिया। अब डॉलर और प्लस किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्लस को आप यहाँ पर पुश कर देंगे, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब प्लस और ID3 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ID3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अब इस ID3 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे और इसको पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके डॉलर पर ले आएंगे। ID3 और डॉलर, ID3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका ID3, यानी ID3 को आप पॉप कर देंगे, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा आपका E एरो ID3 वाला। ये आपका फोर्थ रिडक्शन आपने यूज़ किया है, यानी फोर्थ हैंडल हो जाएगा आपका ID3। फिर देखिए आपका प्लस और डॉलर में आपका प्रेसिडेंस प्लस का ज़्यादा है, यानी प्लस आपका पॉप हो जाएगा, यानी नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका प्लस, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो रिडक्शन होगा वो E एरो E प्लस E वाला हो जाएगा, E एरो E प्लस E वाला हो जाएगा। ये आपका फिफ्थ रिडक्शन है, यानी नेक्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका E प्लस E। तो इस तरीके से आपको हैंडल मिलेंगे और डॉलर आपका सक्सेसफुल कंप्लीटेड, और इस वे में आपका ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्रामर आपका एम्बिगस है, लेकिन इसके लिए आपको केवल एक ही पार्स ट्री मिल रहा है, और ये पार्स ट्री इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो प्रेसिडेंस आपने डिफाइन किए हैं, इन प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली जो आपकी एक्चुअल ग्रामर थी वो आपके ये निकल के आ रही है, E एरो E प्लस T स्लैश T T एरो T एस्ट्रिक F स्लैश F एंड F एरो ID। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस आपने ID को दिया है, उससे कम प्रेसिडेंस आपने स्टार को दिया है, और सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस आपने प्लस को दिया है। स्टार आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस रिलेशन टेबल में ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। तो इसलिए जो इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा वो इस ग्रामर से होगा। तो इस ग्रामर का यूज़ करके आपने ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट किया है। ये ग्रामर आपका अनएम्बिगस ग्रामर है, तो इसलिए आपको केवल एक ही पार्स ट्री मिलेगा। यहाँ पर आपको इस ग्रामर के लिए तो मोर देन वन पार्स ट्री मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में पार्सर आपकी इस ग्रामर पर काम कर रहा है, तो इसलिए केवल ये सिंगल पार्स ट्री मिलेगा। और ये सारे रूल आप यहाँ पर इन प्रेसिडेंस रिलेशन की फॉर्म में आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से हम ये वाली स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हैं, ID1 स्टार ID2 स्टार ID3, इसको हम पार्स कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हैंडल्स क्या होंगे, तो देखिए सबसे स्ट्रिंग के एंड में आप डॉलर लगा दीजिए, और जो स्टैक है स्टैक में भी आप बॉटम में डॉलर रख दीजिए। ये लेट से आपका इनपुट पॉइंटर है, और यहाँ पर हम पास ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ID1 स्टार ID2 स्टार ID3। तो देखिए आपको पता है कि पहले ये लेफ्ट एसोसिएटिव स्टार, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर आपका ये वाला सॉल्व होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो इसी तरीके से आपका पार्स, ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है वो इसी तरीके से आपका वर्क करेगा। तो देखिए डॉलर और ID1 में ID1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी ID1 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। ID1 को आपने पुश कर दिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। फिर ID1 और स्टार में देखिए प्रायोरिटी ID1 की ज़्यादा है, तो चूँकि इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है तो आप इसको ID1 को पॉप करेंगे, यानी फर्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा ID1, तो ID1 आपका फर्स्ट हैंडल हो जाएगा। फिर देखिए स्टार और डॉलर में आपकी स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप स्टार को यहाँ पर पुश कर देंगे और पॉइंटर इंक्रीमेंट करके आपने कर दिया ID2। स्टार ID2 में ID2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे और ID2 को आप यहाँ पर पुश कर देंगे। ID2 और स्टार में आपकी ID2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी ID2 को आप यहाँ पर पॉप कर देंगे, यानी ID2 आपका पॉप हो गया, तो सेकंड रिडक्शन आपका ये वाला हो जाएगा ID2 to E, ठीक है ना। तो सेकंड हैंडल हो गया आपका ID2। स्टार में देखिए स्टार में चूंकि स्टार आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो आप लेफ्ट वाले को ज़्यादा प्रेसिडेंस देंगे। देखिए स्टार और स्टार में आपने क्या किया है, लेफ्ट वाले को ज़्यादा प्रेसिडेंस दिया है, राइट वाले को कम प्रेसिडेंस दिया है, क्योंकि ये स्टार जो है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, या इनडायरेक्टली आप बोलें कि स्टैक में जो पड़ा है उसको आप ज़्यादा प्रेसिडेंस दे रहे हैं, और लुक अहेड को आपने कम प्रेसिडेंस दिया है, क्योंकि इस साइड स्टैक है, इस साइड आपका इनपुट है। तो स्टैक वाले का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लुक अहेड वाले का कम है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस केस में आपको इसको पॉप करना होगा, तो नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा स्टार, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट आपका ये वाला रिडक्शन आप लगाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड वाला पहले सॉल्व हुआ है और राइट हैंड वाला आपका बाद में सॉल्व होगा। डॉलर और स्टार, प्रायोरिटी डॉलर की ज़्यादा, यानी डॉलर को आप यहाँ पर पुश कर देंगे, इंक्रीमेंट करके आप ले आए ID3 पर। अब ID3 की प्रायोरिटी स्टार से ज़्यादा, यानी ID3 आपका पुश हो जाएगा और आपका इनपुट पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर के डॉलर पर आ जाएगा। अब डॉलर की प्रायोरिटी कम है, ID3 आपका पॉप हो जाएगा, यानी नेक्स्ट रिडक्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपने पॉप कर दिया। अब डॉलर और स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी स्टार आपका पॉप हो जाएगा, नेक्स्ट हैंडल हो गया आपका स्टार, यानी E स्टार E वाला आपका ये इस तरीके से आपका ये पास ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। डॉलर सक्सेसफुल कंप्लीटेड। तो ये आपके हैंडल्स हो जाएंगे और इस तरीके से आपका बॉटम टू टॉप फैशन में ये पास ट्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो। क्योंकि देखिए ये जो लेट से आपका ये फर्स्ट स्टार है, आपका सेकंड स्टार है, तो पहले फर्स्ट स्टार सॉल्व होगा, फिर सेकंड स्टार सॉल्व होगा, लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा, तो ये आपका फर्स्ट स्टार हो जाएगा, ये आपका सेकंड स्टार हो जाएगा। क्योंकि स्टार जो है आपका ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, फिर आपका राइट वाला सॉल्व होगा। अब देखिए ये जो आपने रिलेशन टेबल यूज़ की है, ऑपरेटर रिलेशन टेबल यूज़ की है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका साइज़ ज़्यादा है। लेट से आपके अगर एन टर्मिनल है, तो स्टैक के लिए एन टर्मिनल लेंगे आप, इनपुट के लिए एन टर्मिनल लेंगे, तो इसका साइज़ हो जाएगा n इंटू एन, यानी n स्क्वायर। यानी ये जो रिलेशन टेबल बनेगी ये आपका n स्क्वायर साइज़ की बनेगी, तो काफ़ी बड़ी टेबल आपका यहाँ पर बनेगी। तो ये इसका एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम ऑपरेटर रिलेशन टेबल की जगह ऑपरेटर फंक्शन टेबल का यूज़ करेंगे। तो इस रिलेशन टेबल को हम कन्वर्ट कर देंगे फंक्शन टेबल में, ठीक है ना, और फिर हम इसका जो साइज़ है वो उसको रिड्यूस कर देंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज है ऑपरेटर रिलेशन टेबल का कि अगर आपके पास अगर n ऑपरेटर है तो टेबल का साइज आपका n स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपका इस रिलेशन टेबल का साइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर उस केस में आपकी एंट्रीज हो जाएंगी, तो अगर आपकी n स्क्वायर एंट्रीज होंगी तो ये टेबल आपके काफ़ी बिग बनेगी, ठीक है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम इस रिलेशन टेबल को न यूज़ करके इसकी जगह पर हम ऑपरेटर फंक्शन टेबल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर फंक्शन टेबल का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस रिलेशन टेबल को हम फंक्शन टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये आपका ऑपरेटर रिलेशन टेबल है, इस ऑपरेटर रिलेशन टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर फंक्शन टेबल में। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए, कि n स्क्वायर साइज को रिड्यूस करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फंक्शन टेबल में। हमें यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन करने होंगे। तो लेट से जो आपका ये जो इस साइड जो आपके टर्मिनल्स या ऑपरेटर है, इसको हम f फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लेट से आपका f फंक्शन है
और ये जो इनपुट वाले जो हैं इनको हम लेट से जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें इस रिलेशन टेबल को इस रिलेशन टेबल को कन्वर्ट करना है फंक्शन टेबल में। तो उसके लिए हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, फंक्शन एफ और फंक्शन जी। फंक्शन एफ आपका वो स्टैक वाले टर्मिनल्स को डील कर रहा है, जो स्टैक में आपके जो टर्मिनल्स या ऑपरेटर आएंगे उनको फंक्शन एफ से हमने रिप्रेजेंट किया है। और जो इनपुट में जो आपके टर्मिनल्स होंगे या लुक अहेड वाले जो टर्मिनल्स होंगे उनको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस साइड वाले को हमने एफ फंक्शन वाले टर्मिनल माना है, ये आपका फंक्शन एफ है और ये आपके फंक्शन जी के अंडर है, ठीक है ना। तो रोज में हमने रोज वाले टर्मिनल्स को फंक्शन एफ माना है और कॉलम वाले टर्मिनल्स को हमने फंक्शन जी माना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस रिलेशन टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पर एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। इस रिलेशन ऑपरेटर रिलेशन टेबल का यूज़ करके हम एक यहाँ पर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और उस ग्राफ की हेल्प से फिर हम फंक्शन टेबल कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट करने जा रहे हैं। ग्राफ में हम क्या करेंगे कि आपके जितने भी ऑपरेटर हैं सभी ऑपरेटर के लिए हम एक नोड क्रिएट करेंगे। तो आईडी के लिए हम एक नोड क्रिएट करेंगे, स्टार के लिए एक नोड क्रिएट करेंगे, प्लस के लिए एक नोड क्रिएट करेंगे और डॉलर के लिए एक नोड क्रिएट करेंगे। तो जितने भी आपके ऑपरेटर होंगे या जितने भी आपके टर्मिनल होंगे उन सभी टर्मिनल्स के लिए हम एक नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब ग्राफ क्रिएट करने जा रहे हैं हम, उस ग्राफ में हम सभी ऑपरेटर के लिए एक एक नोड क्रिएट करेंगे और फिर उस ग्राफ की हेल्प से हम इस रिलेशन टेबल को फंक्शन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट से हम ये फंक्शन एफ वाले टर्मिनल लिखते हैं। देखिए इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है आपका आईडी की, यानी सबसे पहले हम आईडी लेंगे। इस साइड हम फंक्शन जी वालों को लिख रहे हैं, यानी ये आपका फंक्शन एफ है, ये आपके फंक्शन जी है। ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस साइड लेट से हमने फंक्शन एफ ले लिया, इस साइड हम फंक्शन जी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन एफ में देखिए फर्स्ट है आपका एफ आई डी और यहाँ पर आपका हो जाएगा जी आई डी, ठीक है ना। इसको हम देखिए प्रायोरिटी वाइज अरेंज करेंगे, ग्राफ में हम इसको प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर रहे हैं। तो ये नोड क्रिएट किया हमने एफ आई डी के लिए, एक नोड क्रिएट किया हमने जी आई डी के लिए। फिर देखिए हम इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं जी स्टार, एक नोड क्रिएट करते हैं हम इस जी स्टार के लिए और एक नोड क्रिएट करते हैं हम एफ स्टार के लिए, एफ स्टार के लिए। ये देखिए आपको ये अल्टरनेट फैशन में हम ले रहे हैं, अल्टरनेट फैशन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर एजेस क्रिएट करेंगे तो एजेस क्रिएट करने पर आपका ये नीट एंड क्लीन डायग्राम बने, तो उसके लिए हम इसको अल्टरनेट फैशन में ले रहे हैं। ये आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि हम इसको अल्टरनेट फैशन में क्यों यूज़ कर रहे हैं। कुल मिला के आपको ग्राफ क्रिएट करना है और उस ग्राफ में जितने भी टर्मिनल होंगे सभी टर्मिनल के लिए आप एक एक नोड बनाएंगे और उन टर्मिनल्स को आप प्रायोरिटी वाइज अरेंज करेंगे, यानी सबसे पहले आपका आईडी आएगा, फिर स्टार, फिर प्लस और फिर डॉलर। तो इस प्रायोरिटी वाइज फैशन में हम इसको अरेंज कर रहे हैं और ये अल्टरनेट आप इसको करेंगे। यानी यहाँ पर आप देखिए स्टार से लेस प्रायोरिटी किसकी, प्लस की, तो आपका यहाँ पर एफ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका जी प्लस। फिर देखिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी, डॉलर की, तो आप यहाँ पर जी डॉलर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप एफ डॉलर। तो जी डॉलर और एफ डॉलर के लिए आपने यहाँ पर नोड क्रिएट किया। अब देखिए इसको आपको अल्टरनेट फैशन में लिखना है। पहली बात तो आपने इसको प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया है, आईडी फिर उससे कम प्रायोरिटी है स्टार की, फिर उससे कम प्रायोरिटी है प्लस की, फिर उससे कम प्रायोरिटी है डॉलर की। सेकंड आप इसको अल्टरनेट फैशन में कर रहे हैं। अल्टरनेट फैशन में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका यहाँ पर डायग्राम जो बने वो नीट एंड क्लीन बने। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अल्टरनेट फैशन में इसको क्यों अरेंज किया है। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ में एजेस को क्रिएट करते हैं। तो एजेस आप इस प्रायोरिटी के ऑर्डर के बेसिस पर करेंगे, ठीक है ना। इस साइड वाला फंक्शन आपका एफ है, ये वाला फंक्शन आपका जी है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एफ आई डी, ये आपका क्या है, ये आपका एफ आई डी है, ये आपका है जी आई डी। एफ आई डी और जी आई डी आपका कंपेरेबल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में आपका कोई भी एजेस नहीं होगी। देखिए एफ आई डी और ये आपका हो जाएगा एफ आई डी और ये आपका हो जाएगा जी स्टार। एफ आई डी और जी स्टार में आपका क्या रिलेशन है कि एफ आई डी की प्रायोरिटी ज़्यादा है और जी स्टार की प्रायोरिटी कम है। देखिए एफ आई डी और जी स्टार, ये हो जाएगा आपका एफ आई डी और ये आपका हो जाएगा जी स्टार। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि इसकी एफ आई डी की प्रायोरिटी ज़्यादा है और जी स्टार की प्रायोरिटी कम है। तो आप एज बनाएंगे एफ आई डी टू जी आई डी, एफ आई डी से जी आई डी के लिए आप एक एज बनाएंगे। तो आपने क्या किया, एफ आई डी से जी आई डी के लिए, तो आप एफ आई डी से जी स्टार के लिए एक एज बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, एफ आई डी से जी स्टार के लिए आपने एक एज बना दिया। क्योंकि एफ आई डी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और जी आई डी का प्रेसिडेंस कम है, तो एफ आई डी से जी आई डी के लिए आप इस एरो वाली डायरेक्शन में आप यहाँ पर इस तरीके से एज बनाएंगे। ये हम ऐसे एज क्यों बना रहे हैं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा।
इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा वो पीछे रहेगा, यानी आगे कौन है, आगे वो है जिसका प्रेसिडेंस कम है। तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा ये कि हम अगर इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो हम क्यों इस तरीके से एज बना रहे हैं। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया है कि हमने इसको अल्टरनेट फैशन में क्यों यहाँ पर लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये जी स्टार इधर होता तो फिर आपको एरो ऐसे बनाना पड़ता, तो फिर आपका ये जो है डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये भी और आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एफ आई डी और जी प्लस को देखिए, एफ आई डी और जी प्लस में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। एफ आई डी और जी प्लस में आपका प्रायोरिटी एफ आई डी की ज़्यादा है, तो एफ आई डी टू जी प्लस आपका एक एज होगी, एफ आई डी टू जी प्लस आपका एक एज होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ आई डी टू जी प्लस आपका एक एज होगी। फिर देखिए एफ आई डी और जी डॉलर, एफ आई डी और जी डॉलर में एफ आई डी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो एफ आई डी डॉलर आपका एक एज होगी। अब देखिए अगर ये जी डॉलर इस साइड होता तो फिर ये डायग्राम आपका कॉम्प्लेक्स बनता जाता, तो इसीलिए हमने अल्टरनेट फैशन में लिखा है ताकि ये आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन रहे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पीछे होगा और आगे वो होगा जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो देखिए ये फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया। आप सेकंड देखते हैं, ये आपका है एफ स्टार, एफ स्टार और जी आई डी, एफ स्टार और जी आई डी में प्रायोरिटी जी आई डी की ज़्यादा है, यानी जी आई डी टू एफ स्टार आपका एज होगी, जी आई डी टू एफ स्टार आपकी एज होगी। देखिए ये है आपका एफ स्टार, ये है आपका जी आई डी, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, जी आई डी की ज़्यादा है, यानी जी आई डी टू एफ स्टार आपकी एक एज होगी, जी आई डी टू एफ स्टार आपकी एक एज होगी। तो ये रहा आपका जी आई डी और ये रहा आपका एफ स्टार, तो जी आई डी टू एफ स्टार आपकी एक एज होगी। अगर ये आपका इधर होता तो फिर देखिए कॉम्प्लेक्स आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो नीट एंड क्लीन रहे इसीलिए हमने इसको अल्टरनेट अरेंज किया हुआ है। जी डॉलर के लिए एज होगी, यानी एफ प्लस से जी डॉलर के लिए आपकी एज होगी। तो ये नेक्स्ट आपका एफ प्लस से जी डॉलर के लिए एज होगी। अब इसकी बात करें, लास्ट रो की बात करें, एफ डॉलर और जी आई डी, एफ डॉलर और जी आई डी में जी आई डी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी जी आई डी टू एफ डॉलर आपकी एज होगी, तो जी आई डी टू एफ डॉलर आपकी एज होगी। देखिए ये नीट एंड क्लीन आपका हो पाएगा अगर आप इसको अल्टरनेट फैशन में लेंगे। अगर इस साइड आप सारा एफ और इस साइड अगर आप सभी जी को ले लेंगे तो फिर ये डायग्राम आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो नीट एंड क्लीन रहे ये डायग्राम, इसीलिए हमने इसको अल्टरनेट फैशन में लिया है। अब देखिए एफ डॉलर और जी स्टार, एफ डॉलर और जी स्टार में आपका जी स्टार टू एफ डॉलर एज होगी, जी स्टार टू एफ डॉलर एज, तो जी स्टार टू एफ डॉलर आपकी एज होगी। देखिए एफ डॉलर और जी प्लस, एफ डॉलर और जी प्लस में आपका जी प्लस से एफ डॉलर के लिए एज होगी, यानी जी प्लस से एफ डॉलर के लिए आपकी एज होगी, तो जी प्लस टू एफ डॉलर आपकी एज है। एफ डॉलर और जी डॉलर, एफ डॉलर और जी डॉलर आपके कंपेरेबल नहीं है, नॉन कंपेरेबल है, तो इनके बीच में आपका कोई भी एज नहीं होगी। तो इस रिलेशन टेबल का यूज़ करके आप इस तरीके से ये प्रेसिडेंस का यूज़ करके आप ये ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ग्राफ क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि पहले वो इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी आपने उससे जिसकी प्रायोरिटी कम थी उसकी तरफ एज बनाई है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पीछे वो होंगे जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होंगी और आगे वो हैं जिनकी प्रायोरिटी कम होगी। जैसे कि देखिए इसमें देखिए ये आगे है, इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। देखिए इसमें देखिए ये पीछे है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये आगे है, इसकी प्रायोरिटी कम होगी। इसका मतलब आप क्या कीजिए, आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि जो पीछे होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जो आगे होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। सभी नोड्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उस लॉन्गेस्ट पाथ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उस प्रायोरिटी को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आपका इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेट से इस ग्राफ में कोई भी साइकिल है तो फिर आप नोड्स के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई साइकिल होगी तो फिर वो इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा, तो लॉन्गेस्ट पाथ फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर इस ग्राफ में कोई भी साइकिल होगी। तो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये आपका एसाइक्लिक होना चाहिए। इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस ग्राफ में कोई भी साइकिल होगी तो फिर आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ पॉसिबल नहीं होगा, और लॉन्गेस्ट पाथ पॉसिबल नहीं होगा तो फिर आप उसके लिए फंक्शन टेबल, उस रिलेशन टेबल के लिए फंक्शन टेबल आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप उस रिलेशन टेबल के लिए फंक्शन टेबल क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका ये ग्राफ एसाइक्लिक होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ निकालने जा रहे हैं, और लॉन्गेस्ट पाथ आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये ग्राफ आपका एसाइक्लिक होगा, क्योंकि अगर इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती होगी तो फिर ये इनफाइनाइट लूप में आपका फंस जाएगा।
तो आप इसको देखिए, ये ग्राफ आपका एसाइक्लिक है, इस ग्राफ में आपका कोई भी साइकिल नहीं है, तो इसलिए हम इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन टेबल, तो इसलिए आपका इस ग्राफ के लिए हम लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन टेबल के लिए हम एक फंक्शन टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ आपका एसाइक्लिक है, क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सभी नोड्स के लिए आपका लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफ आई डी का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एफ आई डी से आपका लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, देखिए एफ आई डी टू जी आई डी, एफ आई डी टू जी स्ट्रिक, जी स्ट्रिक टू एफ प्लस टू जी प्लस, और जी प्लस टू एफ डॉलर, ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। यानी एफ आई डी से आप जा रहे हैं जी स्टार पर, जी स्टार से आप जा रहे हैं एफ प्लस पर, और एफ प्लस से आप जा रहे हैं जी प्लस पर, और जी प्लस से आप जा रहे हैं एफ डॉलर पर। तो ये आपने लॉन्गेस्ट पाथ निकाला है, ठीक है ना। उसी तरीके से जी आई डी के लिए आप लॉन्गेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। तो जी आई डी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, देखिए जी आई डी से आप जाइए एफ स्टार पर, क्योंकि जी आई डी से अगर आप यहाँ चले गए, जी आई डी से अगर आप यहाँ पर चले गए तो पाथ आपका लॉन्गेस्ट नहीं होगा। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर चले गए तो पाथ लॉन्गेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर चले गए तब भी पाथ आपका लॉन्गेस्ट नहीं होगा। यानी जी आई डी से आप जाइए पहले एफ स्टार पर, तो जी आई डी से आप पहले गए एफ स्टार पर, एफ स्टार से जाइए आप जी स्टार पर, तो एफ स्टार से आप गए जी स्टार पर, जी स्टार से आप जाइए एफ प्लस पर, तो जी स्टार से आप गए एफ प्लस पर, एफ प्लस से आप जाइए जी प्लस पर, एफ प्लस से आप गए जी प्लस पर, और जी प्लस से आप जाइए एफ डॉलर पर, तो जी प्लस से फिर आप गए एफ डॉलर पर। तो ये आपका यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। तो अगर इस ग्राफ में अगर कोई साइकिल होगी तो फिर इस टाइप का कोई भी लॉन्गेस्ट पाथ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने बोला था कि अगर साइकिल होगी तो फिर आप इस रिलेशन टेबल के लिए फंक्शन टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में फिर ये लॉन्गेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो अभी हमने आपको क्या बोला है कि आपको सभी नोड्स के लिए लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है। तो अगर ये आपका एक लॉन्गेस्ट पाथ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी स्टार के लिए भी आपका ये लॉन्गेस्ट पाथ होगा, क्योंकि अगर एक पाथ लॉन्गेस्ट है तो उसमें जो इंटरमीडिएट नोड होंगे उनके लिए लॉन्गेस्ट पाथ भी आपका वही होगा। यानी अगर ये एफ आई डी के लिए लॉन्गेस्ट पाथ है तो जी स्टार के लिए लॉन्गेस्ट पाथ आपका ये हो जाएगा, और एफ प्लस के लिए लॉन्गेस्ट पाथ आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्गेस्ट पाथ है। तो जो इंटरमीडिएट नोड है उनके लिए जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो भी यही होगा। जैसे जी आई डी के लिए या अगर आपका ये लॉन्गेस्ट पाथ है तो जी स्टार के लिए आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये लॉन्गेस्ट पाथ है जी आई डी के लिए तो जी स्ट्रिक के लिए देखिए यही लॉन्गेस्ट पाथ होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है तो ये भी आपका लॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि तभी वो लॉन्गेस्ट बन पाएगा। यानी अगर एक पाथ लॉन्गेस्ट है तो उसके सब नोड का अगर आप ले रहे हैं, उसका कोई भी पार्ट ले रहे हैं तो वो भी आपका ऑलरेडी लॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि अगर वो पार्ट वाइज लॉन्गेस्ट होगा तभी आपका वो ओवरऑल लॉन्गेस्ट हो पाएगा। तो अगर ये लॉन्गेस्ट है तो जी स्टार के लिए आपका ये ऑलरेडी आपका ये लॉन्गेस्ट होगा। तो आपको सभी नोड के लिए लॉन्गेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए जी आई डी के लिए ये लॉन्गेस्ट है, या तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से भी आपका सेम पाथ आ रहा है, ये दोनों सेम पाथ है, तो जी आई डी के लिए ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी नोड्स के लिए लॉन्गेस्ट पाथ निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक लॉन्गेस्ट पाथ लिख दीजिए, इस तरीके से ये दो लॉन्गेस्ट पाथ लिख देंगे और आपको ऑटोमेटिकली सभी नोड्स के लिए लॉन्गेस्ट पाथ यहीं से मिल जाएंगे। अब इसके लिए इस रिलेशन टेबल के लिए हम फंक्शन टेबल डिफाइन कर रहे हैं। तो लेट से ये आपका एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन कौन सा होगा, ये स्टैक में पड़ा होगा, और जी फंक्शन कौन सा होगा, जो आपका इनपुट वाला होगा। ये लुक एड वाला आपका जी फंक्शन है और स्टैक वाला आपका एफ फंक्शन है। तो ये हमने दो फंक्शन डिफाइन किए, एफ और जी। यहाँ टर्मिनल्स हम ले रहे हैं आई डी प्लस स्टार और डॉलर। अब देखिए एफ आई डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो एफ आई डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये जो है इस लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ पर डिपेंड करेगा। यानी देखिए एफ आई डी की लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ क्या है एफ आई डी की। तो एफ आई डी से लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ है 1, 2, 3 एंड 4। तो एफ आई डी की वैल्यू हो जाएगी आपका 4, यानी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ। इसी तरीके से जी आई डी, तो जी आई डी में आप देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जी आई डी की वैल्यू हो जाएगी 5। देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ का एडवांटेज उठा रहे हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पीछे होगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी या प्रेसिडेंस कम होगा वो आगे होगा। यानी आगे आपका वो है जिनका प्रेसिडेंस कम है, और पीछे वो है जिनका प्रेसिडेंस आपका ज़्यादा है। तो अगर आप ये इस तरीके से ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ लेंगे तो
ये जो नंबर है या लॉन्गेस्ट पाथ आपका उसके लिए आएगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके लिए लॉन्गेस्ट पाथ आपका कम आएगा। तो क्योंकि ये हमने आपका डिफाइन इस तरीके से किया है, ये एज इस तरीके से बनाया है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पीछे है और जिसकी प्रायोरिटी कम है वो आगे है, और फिर आप लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ ले रहे हैं तो लॉन्गेस्ट पाथ जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा आएगा और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसके लिए लॉन्गेस्ट पाथ कम आएगा। तो इसके लिए देखिए 1 2 3 एंड 4 आया, इसके लिए आपका आया 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से एफ प्लस के लिए निकालिए, एफ प्लस के लिए यहाँ से देखिए 1 एंड 2, तो एफ प्लस के लिए हो जाएगा आपका 2। एफ स्टार के लिए देखिए, एफ स्टार के लिए आपका क्या हो जाएगा, एफ स्टार के लिए हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। और एफ डॉलर के लिए आपका क्या हो जाएगा 0, एफ डॉलर के लिए लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा आपका 0। अब उसी तरीके से जी प्लस के लिए देखिए, तो जी प्लस के लिए आपका लॉन्गेस्ट पाथ की लेंथ हो जाएगा 1। जी स्टार के लिए देखिए, जी स्टार के लिए लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा 1 2 एंड 3। और जी डॉलर के लिए आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा 0, क्योंकि जी डॉलर से आपका कोई भी एज नहीं निकल रही है, तो जी डॉलर के लिए लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, जी स्टार के लिए क्या है, जी स्टार के लिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो जी स्टार की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि चूंकि जी स्टार और एफ प्लस की अगर आप बात करें तो जी स्टार की जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो 3 है और एफ प्लस की जो लेंथ है वो 2 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और प्लस की प्रायोरिटी आपका कम होगी। ठीक है ना। तो स्टार का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और प्लस का प्रेसिडेंस कम होगा। तो ये आपको जो नंबर्स हैं, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पर जो आपका प्रेसिडेंस जो रिलेशन था, उस प्रेसिडेंस रिलेशन को हमने यहाँ पर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और वो सेम इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर इस तरीके से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ की हेल्प से वो सेम इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टोर कराई हुई है। और इस चीज़ का हमने एडवांटेज लिया है कि जो आपका ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला होगा वो पीछे होगा, यानी ऑटोमेटिकली उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ ज़्यादा होगी, यानी उसके लिए ये नंबर आपका इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि स्टार और प्लस में देखिए, आपका एफ स्टार और एफ प्लस, स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पीछे होगा, ये आपका आगे होगा तो इसके लिए लॉन्गेस्ट लेंथ कम होगी। या आप देखिए यहाँ पर देखिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, तो इसके लिए कम नंबर आया आपका। देखिए यहाँ पर देखिए आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, आईडी के बाद आपका स्टार की प्रायोरिटी है, स्टार के बाद आपकी प्लस की प्रायोरिटी है। इसी तरीके से यहाँ देखिए आईडी की प्रायोरिटी, उसके बाद स्टार की प्रायोरिटी, उसके बाद प्लस की प्रायोरिटी, क्योंकि लॉन्गेस्ट लेंथ लेंगे तो सबसे पीछे आईडी होगा, उसके बाद स्टार होगा और उसके बाद होगा आपका प्लस, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ लिया हुआ है ताकि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, सेम इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से इस फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये है आपका ऑपरेटर फंक्शन टेबल। तो इस रिलेशन टेबल के करस्पॉन्डिंग हमने इस तरीके से फंक्शन टेबल यहाँ पर क्रिएट किया। अब इस फंक्शन टेबल का एडवांटेज ये है कि आपका कम स्पेस लेगा, जैसे कि ये आपका n स्क्वायर स्पेस ले रहा था और ये आपका कितना स्पेस लेगा, n प्लस n, यानी n स्पेस तो यहाँ पर लिया और n स्पेस यहाँ पर लिया, यानी केवल ये 2n स्पेस ले रहा है, यानी इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो केवल ऑर्डर ऑफ n रह गई, यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से रिक्वायरमेंट रिड्यूस होकर के ऑर्डर ऑफ n रह गई। तो ये आप देख पा रहे हैं कि स्पेस के टर्म्स में ये काफ़ी आपका एफिशिएंट है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जांपल लेकर के इसको हम बताते हैं। जैसे कि लेट से आपने लिया है एफ प्लस और यहाँ पर लिया है आपने जी प्लस, तो एफ प्लस की वैल्यू क्या है, एफ प्लस की वैल्यू है 2 और जी प्लस की वैल्यू है आपका 1, यानी यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये जो प्रायोरिटी है ये एफ प्लस वाले की ज़्यादा है, जी प्लस वाले की कम है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एफ का मतलब क्या, एफ का मतलब है ये लेफ्ट वाला और जी का मतलब है ये राइट वाला, यानी ये लेफ्ट वाला हो जाएगा और ये जी हो जाएगा आपका राइट वाला। तो जी का मतलब है राइट वाला और एफ का मतलब है लेफ्ट वाला, या एफ जो स्टैक में पड़ा है और जी जिसको कि आप लुक कर रहे हैं इनपुट में जो होगा। ठीक है ना। तो ये जी है, ये आपका एफ है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि प्लस जो है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है तो लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, राइट वाले प्लस की प्रायोरिटी कम होगी। तो लेफ्ट वाले प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट वाले प्लस की प्रायोरिटी कम है। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट प्लस की प्रायोरिटी कम है। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाले प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट वाले प्लस की प्रायोरिटी कम है। तरीके से आप देखिए एफ स्टार और जी स्टार, तो एफ स्टार और जी स्टार में देखिए एफ स्टार क्या है आपका, एफ स्टार है 4 और जी स्टार है आपका 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट वाला प्लस है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी राइट वाले प्लस से, क्योंकि स्टार जो है वो आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है और राइट वाले की प्रायोरिटी कम है। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है कि एफ का मतलब लेफ्ट वाला, यानी लेफ्ट वाले प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है और राइट वाले प्लस की प्रेसिडेंस आपका कम है। ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, राइट वाले की कम है, ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है। इसको देखिए एफ स्टार की वैल्यू क्या है, एफ स्टार की वैल्यू है आपका 4 और जी प्लस की वैल्यू है आपका 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टार और प्लस में आपका प्रेसिडेंस स्टार का ज़्यादा होगा, ठीक है ना, स्टार और प्लस में आपका स्टार का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा। तो सेम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर इस तरीके से स्टोर की हुई है। लेकिन देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन टेबल आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर आईडी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये नॉन कंपेरेबल है, यानी ब्लैंक एंट्रीज हैं, जबकि आप यहाँ पर एफआईडी और जीआईडी को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ इस फंक्शन टेबल का अगर आप यूज़ करें तो देखिए एफआईडी और जीआईडी, एफआईडी की वैल्यू है आपका 4, जीआईडी की वैल्यू 5, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आईडी और आईडी आपके कंपेरेबल हो गए, यानी ये लेफ्ट वाला आईडी की प्रेसिडेंस कम है और राइट वाले आईडी की प्रेसिडेंस आपका ज़्यादा है, यानी आपका ये एरो इस टाइप से होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन टेबल क्या बता रही है कि आपका एरो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका एरो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, जबकि ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि ये तो नॉन कंपेरेबल है। तो ये इस टेबल का डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैंक एंट्रीज हैं या नॉन कंपेरेबल एंट्रीज हैं उनके करस्पॉन्डिंग भी आपको यहाँ पर फंक्शन टेबल में रिलेशन मिल रहा है, जबकि उनके लिए रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अब ब्लैंक एंट्रीज का क्या मतलब है, ब्लैंक एंट्रीज का मतलब होता है एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जब आपको आईडी मिलेगा आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगी। आईडी का मतलब क्या है कि ये एरर मिल गई है, तो एरर कैपेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर इस टाइप की एरर को आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी आपका रिड्यूस हो गई, ठीक है ना। देखिए साइज आपका रिड्यूस हो गया, लेकिन साइज रिड्यूस होने के साथ साथ आपका जो ब्लैंक स्पेस हैं, यानी जो नॉन कंपेरेबल एंट्रीज हैं, वो अब आपका यहाँ पर कंपेरेबल हो चुकी हैं। उसकी वजह से आपका यहाँ पर एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी भी रिड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एफआईडी और जीआईडी को इस फंक्शन टेबल का यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपका ब्लैंक एंट्रीज है, तो ये आपको ये बता रहा है कि ये नॉन कंपेरेबल था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक लेट से एक रिलेशन टेबल है, इस रिलेशन टेबल को आपको फंक्शन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इस रिलेशन टेबल को ग्राफ बना करके लॉन्गेस्ट पाथ को लेते हुए अगर फंक्शन टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो इस रिलेशन टेबल के करस्पॉन्डिंग आपको ये फंक्शन टेबल यहाँ पर मिल जाएगी। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्लैंक एंट्रीज हैं, तो ब्लैंक एंट्रीज का मतलब है यहाँ पर एरर, यानी यहाँ पर ब्लैंक एंट्रीज है लेकिन यहाँ पर इस टाइप का कोई भी सीन नहीं है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी अब रिड्यूस हो चुकी है। आपने अगर फंक्शन टेबल को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट से ये आपका फंक्शन एफ है, ये स्टैक वाला होगा, ये फंक्शन एफ है और ये आपका इनपुट्स हैं, तो ये आपका लेट से फंक्शन जी है, ठीक है ना। ये इनपुट है आपका फंक्शन जी, लुक ऐड होगा, ये स्टैक होगा, ये लेट से आपका फंक्शन एफ है। तो आप देख सकते हैं ये आपका टर्मिनल्स हो जाएंगे, स्मॉल है लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट कॉमा डॉलर, स्मॉल ए लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट कॉमा और डॉलर। तो ये आपके क्या हैं, ये टर्मिनल्स हैं और आपका क्या आ रहा है, एरर आ रही है। तो इस एंट्री को देखिए, ये एंट्री आपका ब्लैंक है, यानी ये नॉन कंपेरेबल एंट्री है, आपका यहाँ पर एरर आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन एफ है, ये आपका फंक्शन एफ क्लोज ब्रैकेट है और ये फंक्शन जी है, तो ये आपका हो जाएगा जी ए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ब्लैंक एंट्री है, लेकिन इस फंक्शन टेबल को देखिए, रिलेशन टेबल में आपका यहाँ पर ब्लैंक एंट्री है, लेकिन जरा फंक्शन टेबल में देखिए, फंक्शन टेबल में एफ क्लोज ब्रैकेट क्या है आपका 2 है और जी ए के लिए आपका 3 है। यानी ये फंक्शन टेबल आपको ये बता रही है कि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और इसका प्रेसिडेंस कम होगा, यानी ए का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और क्लोज ब्रैकेट का प्रेसिडेंस कम होगा, यानी ये आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जबकि ये क्या है, आपका ब्लैंक एंट्री, यहाँ पर आपका एरर आना चाहिए था, ठीक है ना। तो एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी आपका यहाँ पर रिड्यूस हो गई है और इसने इस नॉन कंपेरेबल को आपका कंपेरेबल कर दिया है और आपका ये प्रेसिडेंस भी इसने डिफाइन कर दिया है कि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, जी ए का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और एफ क्लोजिंग ब्रैकेट का आपका प्रेसिडेंस कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 है आपका, ये 3 है। इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, आप रिमूव इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जितने भी ब्लैंक सेल हैं उन सभी ब्लैंक सेल को आप एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर में आप स्टोर करा सकते हैं। आप जितने भी, जैसे कि देखिए क्या क्या है आपका, ये एफ ए जी लेफ्ट ब्रैकेट, एफ राइट ब्रैकेट जी ए,
एफ राइट ब्रैकेट, जी लेफ्ट ब्रैकेट। तो इन सभी ब्लैंक एंट्रीज को आप एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर लीजिए। और जब भी आपको ये कंपैरिजन करना हो, लेट से इन दोनों में कंपेयर करना है, तो आप पहले उस डेटा स्ट्रक्चर को चेक कीजिए। अगर इसकी एंट्री उस डेटा स्ट्रक्चर में है, इसका मतलब वो नॉन कंपेरेबल है, तब आप इसका फंक्शन टेबल का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। और अगर लेट से वो एंट्री वहाँ पर मिसिंग है, यानी उस डेटा स्ट्रक्चर में उस चीज़ की कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब वो कंपेरेबल है, तो फिर आप उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, लेट से आप ये एफ कॉमा और लेट से ये जी क्लोज ब्रैकेट में प्रेसिडेंस निकालना चाहते हैं, तो एफ कॉमा और जी क्लोज ब्रैकेट में प्रेसिडेंस आपका क्या है, आपका ये है। तो ये आपको ये टेबल से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका क्या है, इसकी वैल्यू है 2 और जी क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू है आपका 0, ठीक है ना। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी नॉन कंपेरेबल या ब्लैंक एंट्रीज हैं उनको आप एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे, और कंपेयर करने से पहले आप उस डेटा स्ट्रक्चर में जाकर चेक करेंगे। अगर उसकी एंट्री वहाँ पर है, इसका मतलब वो नॉन कंपेरेबल होगा, तो फिर आप उसका प्रेसिडेंस फंक्शन से नहीं निकालेंगे। और अगर वो वहाँ पर मिसिंग होगा, इसका मतलब वो कंपेरेबल है, देन फिर आप यहाँ पर आकर के उसको इस तरीके से प्रेसिडेंस उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ गई, साइज तो आपका कम हो गया, लेकिन आपको एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ रहा है इन ब्लैंक एंट्रीज या नॉन कंपेरेबल एंट्रीज के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि अगर दो ऑपरेटर के बीच में अगर इक्वल प्रेसिडेंस हैं, जैसे कि देखिए ये आपका एफ ओपन ब्रैकेट और जी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। देखिए एफ ओपन ब्रैकेट और जी क्लोज ब्रैकेट, इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो इन दोनों का प्रेसिडेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपको ऐसे दो ऑपरेटर मिलते हैं जिनका की प्रेसिडेंस इक्वल है, जैसे कि देखिए ये ऑपरेटर को लीजिए और इस ऑपरेटर को लीजिए, इन दोनों ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो आपका इक्वल है। तो अगर एक इक्वल प्रेसिडेंस के आपको दो ऑपरेटर मिलते हैं, तो देखिए ये जो आपका फंक्शन टेबल होगा उसमें भी उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो देखिए एफ ओपन ब्रैकेट, एफ ओपन ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 0 और जी क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 है। तो ये दोनों सेम वैल्यू आपको क्या बता रही है, सेम वैल्यू आपको ये बता रही है कि उन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है, इन दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसे दो ऑपरेटर मिलेंगे जिनका की प्रेसिडेंस सेम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन टेबल होगी उसमें उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो वैल्यू सेम होने का मतलब है कि उनका जो प्रेसिडेंस है वो भी आपका इक्वल है। तो आप क्या करेंगे कि जिसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में अगर कोई भी दो ऑपरेटर जिनका की प्रेसिडेंस सेम है, उनके लिए सेपरेट नोड ना बना करके कंबाइंड एक नोड बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अगर आप इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो आप एफ क्लोज ब्रैकेट, एफ ओपन ब्रैकेट के लिए आप एक नोड बनाएंगे और यहाँ पर जी क्लोज ब्रैकेट के लिए एक नोड बनाएंगे, ठीक है ना। जबकि इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों ऑपरेटर्स के लिए सेपरेट नोड ना बना करके आप इनके लिए एक कंबाइंड नोड बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, इन दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, इक्वल है। तो जितने भी इक्वल ऑपरेटर होंगे उनके लिए आप सेपरेट नोड ना बना करके कंबाइंड आप नोड बनाएंगे, ताकि जब आप ये फंक्शन टेबल उसके लिए लिखेंगे तो वहां पर उन दोनों की वैल्यू सेम आ पाए। तो ये वैल्यूज जो है इन दोनों की वैल्यू सेम इंश्योर करने के लिए आपको इक्वल प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के लिए सेपरेट नोड ना बना करके उनके लिए कंबाइंड नोड बनाना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ओपन ब्रैकेट और जी क्लोज ब्रैकेट को आप मर्ज करके एक इस तरीके से एक सिंगल नोड में आप उसको मर्ज कर देंगे और नोड यहाँ पर क्रिएट करेंगे आप इसके लिए एफ ओपन ब्रैकेट और जी क्लोज ब्रैकेट के लिए आप एक सिंगल नोड करेंगे। तो इन दोनों को मर्ज करके आप ये सिंगल नोड बनाएंगे ग्राफ में। कॉमन नोड है, जब ये एक कंबाइंड कॉमन नोड होगा तो डेफिनेटली उन दोनों के लिए जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो भी सेम रहेगा, और जब लॉन्गेस्ट पाथ सेम होगा तो उन दोनों के लिए जो वैल्यू होगी वो भी सेम आएगा। तो ये वैल्यू सेम तभी आ पाएंगी जब आप इक्वल प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स के लिए एक मर्ज करके कॉमन नोड बनाएंगे, तभी आपका ये वैल्यू इक्वल आ पाएगी। तो उसमें ये सेपरेट नोड नहीं बनाएंगे, इन दोनों को मर्ज करके आप ये वाला नोड बनाएंगे। एक ग्रामर है ई एरो ई एस्ट्रिक टी स्लैश टी, टी एरो एफ बी टी स्लैश एफ एंड एफ एरो आई डी। ये आपका एक ग्रामर है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल टू पार्स द इनपुट स्ट्रिंग w इज इक्वल टू आई डी एस्ट्रिक आई डी बी आई डी एस्ट्रिक आई डी फॉर द गिवन ग्रामर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल टू पार्स द इनपुट स्ट्रिंग आई डी एस्ट्रिक आई डी बी आई डी एस्ट्रिक आई डी फॉर द गिवन ग्रामर।
तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपका किसका होगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा आपका आईडी का, देन उसके बाद इससे कम प्रेसिडेंस होगा आपका बी का, देन इससे कम प्रेसिडेंस होगा आपका स्टार का। अब एसोसिएटिविटी की बात करें तो स्टार चूँकि लेफ्ट रिकर्सिव है तो यानी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा, ये बी जो है आपका राइट रिकर्सिव है तो बी आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। तो ये इस तरीके की आपकी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर होंगी। तो आप इजीली अब इसके लिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए टेबल किस तरीके से आप बनाएंगे, इस साइड हम ले रहे हैं लेट से आईडी स्टार बी एंड डॉलर आईडी स्टार बी की आईडी नॉन कंपेरेबल आईडी। देखिए इस साइड आपका स्टेक वाली एंट्रीज होंगी, ये आपका स्टेक वाली एंट्रीज होंगी और ये आपका इनपुट वाली एंट्रीज हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टेक, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा इनपुट। आईडी आपका नॉन कंपेरेबल, आईडी स्टार में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, आईडी और बी में देखिए आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, और आईडी और डॉलर में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। देखिए आईडी और स्टार में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। स्टार और डॉलर में आपकी डॉलर की लिस्ट प्रायोरिटी होगी, यहाँ पर भी डॉलर की लिस्ट प्रायोरिटी होगी। डॉलर आपका सक्सेसफुल कंप्लीटेड, डॉलर और स्टार में डॉलर की लिस्ट प्रायोरिटी और डॉलर आपका सक्सेसफुल कंप्लीटेड। स्टार को देखिए, स्टार और स्टार में आपका देखिए स्टार आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई, तो आपका लेफ्ट वाले स्टार की प्रायोरिटी आपने ज़्यादा कर दिया। स्टार और बी में आपका देखिए स्टार की बी की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आपका बी की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। बी और स्टार में बी की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आपका बी की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। और बी में देखिए बी आपका राइट एसोसिएटिव है, यानी राइट हैंड साइड वालों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इन प्रायोरिटीज रूल का यूज़ करके हम इस तरीके से रिलेशन टेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका ई, टी और एफ, और टर्मिनल्स हो जाएंगे आईडी, बी, स्टार, और ये डॉलर जो है एंड मार्कर, आप डॉलर को एज ए एंड मार्कर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पर पार्स करते हैं। तो ये लेट से आपका इनपुट पॉइंटर है, ये हमने लिया स्टेक में आपने यहाँ पर डॉलर को डाला, ठीक है ना, और यहाँ पर लेट से हम इसके लिए पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पार्स ट्री ले रहे हैं, आईडी स्टार आईडी बी आईडी स्टार आईडी। देखिए ये डॉलर और आईडी में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, आईडी को आपने पुश कर दिया है, इसको इंक्रीमेंट करके हम स्टार पर ले गए। अब देखिए इसमें आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी फर्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका आईडी, यानी आईडी आपका फर्स्ट हैंडल हो गया। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आईडी टू एफ आपका ये इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा। तो आईडी टू एफ आपका ये रिडक्शन हो जाएगा और फर्स्ट हैंडल हो जाएगा आपका आईडी। फिर देखिए डॉलर स्टार में स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो आप स्टार को यहाँ पर पुश कर देंगे, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके आईडी पे लिया है, आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है यानी पुश कर देंगे, यानी आप इस आईडी को यहाँ पर लिया है, इनपुट पॉइंटर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए आईडी और बी में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी आप इस आईडी को यहाँ पर पॉप कर देंगे, यानी सेकंड हैंडल हो जाएगा आपका आईडी, यानी ये आपका सेकंड हैंडल हो जाएगा, यानी एफ और आईडी वाला रिडक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड प्रोडक्शन आप यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए स्टार और बी में, देखिए स्टार और बी में आपकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, स्टार और बी में आपका प्रायोरिटी बी की ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इस बी को पुश कर देंगे या शिफ्ट कर देंगे और पॉइंटर को आपने इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखिए आपकी आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी आपने यहाँ पर आईडी को पुश कर दिया, इनपुट पॉइंटर हो जाएगा आपका स्टार। आईडी स्टार में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी आईडी आपका यहाँ पर पॉप का हो जाएगा। तो आईडी आपका पॉप हो जाएगा, थर्ड हैंडल हो गया आपका ये वाला आईडी, यानी आपका जो रिडक्शन होगा वो अब ये वाला होगा, ठीक है ना, एफ एरो आईडी आपका ये वाला रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए बी और स्टार में, देखिए बी और स्टार में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, आपकी बी की ज़्यादा है, तो बी की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो अब बी को पॉप करेंगे, यानी नेक्स्ट आपका हैंडल हो जाएगा बी, नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा बी, यानी आप ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे टी, तो नेक्स्ट हैंडल आपका बी हो जाएगा। तो देखिए ये एफ टू टी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला आपका हो जाएगा, यानी ये टी एरो एफ बी टी वाला आपका लगेगा, ये आपका टी है, लेट से टी टू एफ आप लगा सकते हैं। तो ये रिड्यूस होकर किस में हो गया, आपका टी में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट हैंडल आपका बी है। अब देखिए स्टार और स्टार को आप कंपेयर कीजिए, तो स्टार आपका चूंकि लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेफ्ट वाले की देखिए प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप इसको पॉप कर देंगे, यानी नेक्स्ट हैंडल आपका हो जाएगा स्टार। तो नेक्स्ट हैंडल आपका हो गया स्टार, यानी आपका ये वाला प्रोसेस होगा, यानी ई स्ट्रिक्ट टी आपका रिड्यूस होगा, ई स्ट्रिक्ट टी आपका रिड्यूस होगा। तो आपने क्या किया,
एफ को टी पर ले गए, ठीक है ना, टी को आपने ई बनाया, अब ये हो गया ई एस्ट्रिक टी वाला, यानी आपने इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये आपका ई हो जाएगा। तो यानी नेक्स्ट इस टाइप से आपका रिडक्शन होगा, ठीक है ना, ई एरो ई एस्ट्रिक टी आपका हो जाएगा और इस तरीके से आपका पास्ट यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए डॉलर और स्टार को देखिए, स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, स्टार को आपने यहाँ पर पुश कर देंगे, पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर देखिए ये डॉलर आप ले लिए एंड मार्कर के रूप में, देखिए डॉलर और स्टार में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, स्टार और आईडी में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आईडी को आप यहाँ पर पुश कर देंगे और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखिए आईडी और डॉलर में आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट आपका हैंडल हो जाएगा आईडी, यानी नेक्स्ट हैंडल हो गया आपका आईडी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं आईडी एरो एफ आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए स्टार और डॉलर में स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट इसको आप पॉप कर देंगे, तो स्टार नेक्स्ट हैंडल हो गया आपका स्टार और डॉलर डॉलर कंप्लीट सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो ये आपके हैंडल का ऑर्डर हो जाएगा, आईडी 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 बी एस्ट्रिक आईडी एस्ट्रिक, ठीक है ना, आईडी 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 बी एस्ट्रिक आईडी एस्ट्रिक। और लेट से अगर आप यहाँ पर नंबरिंग अगर इसकी कर दें 1 1 2 3 और लेट से 2 4, तो आपका ये पहले आईडी 1 हुआ है, फिर आपका आईडी 2 हुआ है, फिर आपका आईडी 3 हुआ है, फिर आपका ये स्टार 1 वाला पहले हुआ है, ठीक है ना, फिर आपका ये आईडी 4 हुआ है और फिर आपका स्टार 2 हुआ है। तो आप बोल सकते हैं आईडी 1 आईडी 2 आईडी 3 बी स्टार 1 आईडी 4 स्टार 2, और इनपुट क्या है आपका आईडी 1 स्टार 1 आईडी 2 बी आईडी 3 स्टार 2 आईडी 4 एंड डॉलर आईडी 4, ठीक है ना। तो आपका ये देखिए ये नेक्स्ट हैंडल आपका स्टार है, तो आपका ये रिड्यूस होगा एफ में, एफ टू टी, ठीक है ना, और टी टू ई, ठीक है ना, तो एफ टू टी। अब देखिए ये ई है, ये आपका टी है, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा ई स्ट्रिक टी, यानी ये स्टार टू वाला आपका नेक्स्ट हैंडल है, तो स्टार 2 वाला रिड्यूस होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका ई एरो ई स्ट्रिक टी वाला लगेगा और ये बॉटम अप फैशन में आपका ये इस तरीके से पास्ट टी कंस्ट्रक्ट करेगा, या आप इसके लिए आरएमडी भी बना सकते हैं, ये रिवर्स ऑफ आरएमडी आपका हो करके आपका रिवर्स ऑफ आरएमडी यहाँ पर क्रिएट होगा, क्योंकि ये बॉटम अप पार्सर है, तो इस तरीके से आपका ये पास्ट टी कंस्ट्रक्ट होगा और ये आपके हैंडल्स का ऑर्डर हो जाएगा और ये इसके लिए रिलेशन टेबल हो जाएगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर है आपका ई एरो ई प्लस एन स्लैश ई एस्ट्रिक एन स्लैश एन फॉर द सेंटेंस एन प्लस एन एस्ट्रिक एन, फाइंड आउट द हैंडल इन बॉटम अप पार्सर। यानी ये लेट से आपकी ग्रामर गिवन है और ये आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग के लिए आपको हैंडल्स फाइंड आउट करने हैं बॉटम अप पार्सर में। अब देखिए बॉटम अप पार्सर आप बोल सकते हैं या इसको आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोल सकते हैं। तो बॉटम अप पार्सर के केस में आपका हैंडल क्या होंगे इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने में, तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि बॉटम अप पार्सर आपका वर्क करता है रिवर्स ऑफ आरएमडी में, यानी या तो आप इसके लिए आरएमडी लिख लीजिए फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैक कर लीजिए और आप हैंडल्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर आप इसके लिए पास्ट ट्री बना लीजिए, तो पास्ट ट्री आपका क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिंग के लिए पास्ट ट्री क्या हो जाएगा, तो आप पास्ट ट्री बना सकते हैं ई एस्ट्रिक एन, ये वाला प्रोडक्शन आपने यहाँ पर यूज़ किया, फिर आप ये प्लस वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ई प्लस एन, ठीक है ना। फिर आपने ई एरो एन वाला यूज किया ई एरो एन, तो आपको मिल जाएगा एन प्लस एन एस्ट्रिक एन, यानी एन प्लस एन एस्ट्रिक एन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो हैंडल आपके क्या हो जाएंगे, तो देखिए फर्स्ट हैंडल आपका ये हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपका क्या है, स्ट्रिंग आपका है एन प्लस एन एस्ट्रिक एन, तो फर्स्ट हैंडल आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैंडल आपका ये हो जाएगा एन। सेकंड हैंडल हो जाएगा आपका ई प्लस एन, यानी आपने एन को ई से रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा ई प्लस एन एस्ट्रिक एन, यानी सेकंड हैंडल हो गया आपका ई प्लस एन। और थर्ड हैंडल हो जाएगा आपका ई एस्ट्रिक एन, यानी ये फर्स्ट हैंडल, ये सेकंड हैंडल, ये थर्ड हैंडल। अब देखिए ई प्लस एन को आपने रिप्लेस कर दिया ई से, यानी ई प्लस एन को आपने ई से रिप्लेस कर दिया, यानी ये हो गया ई एस्ट्रिक एन, तो थर्ड हैंडल आपका हो जाएगा ई एस्ट्रिक एन, और ई एस्ट्रिक एन को आप सिंपली ई में रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस और स्टार है, प्लस और स्टार दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, सेम है, और प्लस और स्टार दोनों ही आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, क्योंकि प्लस और स्टार दोनों के केस में ही आपका लेफ्ट रिकर्सिव है, तो प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव है और स्टार भी राइट एसोसिएटिव है, और प्लस और स्टार दोनों की प्रायोरिटी यहाँ पर सेम है। तो इस तरीके से आप ये पास्ट ट्री बना करके हैंडल कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंशन होगा। या फिर आप क्या कीजिए कि चूंकि ये बॉटम अप पार्सर है तो रिवर्स ऑफ आरएमडी में वर्क करता है, तो आप इसके लिए आरएमडी लिख करके भी हैंडल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप इसके लिए सिंपली आरएमडी लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, देखिए आपको ये ड्राइव करना है तो आप इसके लिए प्रोडक्शन लगाएंगे। सबसे पहले स्टार वाला ई स्टार एन वाला आपने प्रोडक्शन लगाया। अब देखिए राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या है, राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल ई है, यानी आप इसके लिए प्रोडक्शन लगाएंगे। तो इसके लिए प्रोडक्शन आप लगाएंगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा ई प्लस एन एस्ट्रिक एन, यानी इस ई पर आपने ये वाला प्रोडक्शन लगा दिया तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या है, राइट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल ये हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर ई एरो एन वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा एन प्लस एन एस्ट्रिक एन। यानी ये आपने क्या लिखा, ये आपने आरएमडी लिखा है, राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखा है इस स्ट्रिंग के लिए इस ग्रामर को लेते हुए। तो अब चूंकि ये बॉटम अप पार्सर है तो ये रिवर्स ऑफ आरएमडी पर वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आप कैसे पहुँचे थे, या यहाँ से आप यहाँ पर आपने क्या चेंज किया था, आपने इस ई को रिप्लेस किया था एन से, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट हैंडल आपका एन हो जाएगा, एन को आप रिप्लेस कर रहे हैं ई से। देखिए यहाँ से यहाँ तक में, देखिए यहाँ से यहाँ तक में आपने क्या चेंज किया था, ई को आपने रिप्लेस किया था ई प्लस एन से, ई को रिप्लेस किया था ई प्लस एन से, यानी आपका ये ई प्लस एन जो है ये सेकंड हैंडल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से और यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने ई को रिप्लेस किया था ई एस्ट्रिक एन से, यानी ये आपका थर्ड हैंडल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका फर्स्ट हैंडल हो गया, ये आपका सेकंड हैंडल हो जाएगा और ये आपका थर्ड हैंडल हो जाएगा। तो हैंडल का ऑर्डर हो जाएगा एन ई प्लस एन और थर्ड हैंडल हो जाएगा ई एस्ट्रिक एन। तो आप क्या कर सकते हैं, आरएमडी बनाइए, आरएमडी बनाकर उसका रिवर्स डायरेक्शन में इसको ट्रैक कर लीजिए और आप इस तरीके से हैंडल्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हैंडल क्या होता है, हैंडल आप बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन का वो राइट हैंड साइड है जिसको कि आप उस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी आइडेंटिफाइंग द सब स्ट्रिंग बाई सब्स्टिट्यूटिंग इन विच वी कैन रीच टू स्टार्ट सिंबल। ठीक है ना, तो ये आपके हैंडल्स हैं, क्योंकि एन की जगह पर आप ई को रिप्लेस कर देंगे। फिर देखिए ई प्लस एन आपका हैंडल हो जाएगा, क्योंकि ई प्लस एन की जगह पर आप यहाँ पर ई को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हैंडल ई स्ट्रिक एन हो जाएगा, क्योंकि ई स्ट्रिक एन की जगह पर आप ई को रिप्लेस कर देंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हैंडल जो है वो आपका वो सब स्ट्रिंग है जो किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को आप उस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप बॉटम अप पार्सर की बात कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से स्टार्ट करके आप बॉटम से टॉप पर जाएंगे, यानी स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग सिंबल पर आप रीच करेंगे। इसका मतलब आप प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को रिप्लेस करेंगे प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए ये प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से। क्योंकि बॉटम अप फैशन में जा रहे हैं, यानी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को रिप्लेस करेंगे प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो जो प्रोडक्शन का जो राइट हैंड साइड है वो आपका हैंडल हो जाएगा। यानी किस तरीके से आपको वो प्रोडक्शन को रिप्लेस करना है या रिड्यूस करना है जिससे कि आप स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंच पाए। तो हैंडल क्या है, हैंडल आपका उस प्रोडक्शन का वो राइट हैंड साइड है या वो सब स्ट्रिंग है जिसको कि आप उस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर देंगे और इस तरीके से रिप्लेस करते जाएंगे कि आप स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंच पाए। तो इसीलिए आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बॉटम टू अप फैशन में होगा। तो ये रिवर्स ऑफ आरएमडी में वर्क करता है, यानी आप आरएमडी बनाइए और फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में आप ट्रैक कर लीजिए, तो आपको वो सारे हैंडल्स मिल जाएंगे जिनको कि आप प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस करते हुए जाएँ तो आप स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट हैंडल ये हो जाएगा, क्योंकि हमने एन को रिप्लेस किया था ई से, ई प्लस एन को रिप्लेस किया था ई से, ई एस्ट्रिक एन को रिप्लेस किया था ई तक ई से, और इस तरीके से रिप्लेस करते हुए आप यहाँ पर इसके स्टार्टिंग सिंबल पर पहुँच पा रहे हैं। तो ये पास्ट इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, तो ये हैंडल आपके हो जाएगा।